भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा हम लोग फिर तंत्र महाविज्ञान से लेंगे और इसमें दक्षिणाचार चल रहा है। दक्षिणाचार का मतलब है कि शरीर सिस्टम में एक दक्षिणामूर्ति ऋषि हुए, उन्होंने इसको सबसे पहले सिद्ध किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये दक्षिणाचार नाम पड़ गया। दक्षिणाचार क्यों आवश्यक है? आत्म साक्षात्कार में आत्मानुसंधान की फैकल्टी है, रविवार ये जो कक्षा होती है, तो आत्मा के अनुसंधान में दक्षिणाचार की भूमिका है। पहले था वेदाचार, वेद के अनुकूल हम चले, वो प्रथम कक्षा थी। आत्मानुसंधान इतना बढ़िया है तंत्र महाविज्ञान, इसलिए इसी विद्या के आधार पर भारत जगत गुरु हुआ था। लिखे हैं गुरुदेव जगह तंत्र महाविज्ञान के अपने ग्रंथ में कि जो उद्देश्य है कि डिवाइन आदमी अपने भीतर में देवत्व उत्पन्न करे, धरती को स्वर्ग बनाए। तो धरती यानी पूरी अपरा प्रकृति, पूरा ग्लोबल सिस्टम में अनंत ब्रह्मांडों की एक श्रृंखला जो चल रही है, तो कोई भी चीज जब कोई चलता है तो बेतरतीब नहीं चलता है। ईश्वर ने अपने बुद्धि नामक प्रकृति से ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर दिया। बुद्धि को ही प्रकृति कहते हैं, नेचर, स्वभाव। जब हम लोग की अपनी बुद्धि है तो एक समष्टि बुद्धि भी होगी ईश्वरीय, तो उसी को प्रकृति कहती है। उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की अनंत योनियों सिस्टम, और उसको एक सिस्टम में चलाना शुरू किया, बेतरतीब नहीं, एक डिसिप्लिन में। तो उस अवस्था में ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। अब देखिए, वही ब्रह्म ईश्वर कहलाने लगता है कब? जबकि अनंत सृष्टि की संरचना करके और उसमें खुद प्रवेश करके और एक सिस्टम में चलाना शुरू करता है, कण कण में रचकर। पराब्रह्म से ब्रह्म, तो इसमें भी घुल करके चलाने, हम देखें कि छोटे छोटे पार्टिकल में भी एक सिस्टम काम कर रहा है। एटम्स के भीतर में भी, न्यूक्लियस के भीतर में फोटॉन्स जो हैं बाहर में ऑर्बिट में है, तो वो सब बेतरतीब नहीं, एक खास नियमावली, एक खास डिसिप्लिन में सब काम कर रहा है। सूर्य का परिभ्रमण देखा जाए, पंचांग वाले विज्ञान वाले आज से 10 साल पहले के आगे का भी पंचांग बना दें। इसका मतलब है कि एक सिस्टम से, एक नियमावली में सारे सिस्टम लोग का घूम रहे हैं, या कुछ भी बेतरतीब नहीं। तो जब सिस्टम में है तो किसी भी तरह के सिस्टम को और व्यवस्था को तंत्र कहा जाता है। तंत्र है ये। तो उसको चलाने के लिए आवश्यक है कि उसका मैनुअल हैंडलिंग करने का तरीका जो वेद में दिया गया है उसको हम लोग पढ़ें, जाने, नहीं तो बात बात में हर जगह एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होंगी। इसी संसार में हमें जीना है और निरोग रह करके जीना है। आदमी के शरीर मन की भी बनावट अलग अलग पैदा कर दिया है, क्योंकि दो यहाँ पर कभी मिलते नहीं आपस में। ये भी गजब का है, अद्वितीय। यह साबित करता है कि ईश्वर कण कण में, वही डुप्लीकेशन नहीं है। कोई भी कृति किसी चीज का कहीं नकल नहीं, अद्वितीय, यानी साबित होता है कि इसमें ईश्वर है। ईश्वर किसी का वो नकल नहीं। एको हम बहुश्याम, जो भी सृजन करेंगे वो भिन्न होगा यहाँ, बस।
एक ही गर्भ से जुड़वा ले तो भी भिन्न होंगे। दो व्यक्तियों का अरबों, कहिए अरबों जनसंख्या है, किसी की उंगली के निशान तक नहीं मिलते। इतना बढ़िया डायग्राम मेहंदी रचने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं कि छोटे से में ही इतना डिजाइन बना दें अरबों खरबों, कोई किसी से मैच ना करे। गजब। बारकोड देखिए, उसका क्यूआर कोड होता है ना, छोटे से में सारा क्या काम कर रहा है। तो इतना ये गजब का रेखा गणित वाला साइंटिस्ट, ताकि कोई गुमान ना करे कि हमने परम ज्ञान पा लिया। अब क्या वैसा रखा नहीं चाहिए। बाघ की तरह हम लोग वो दहाड़ नहीं सकते, नहीं सिंह की तरह, हाथी की तरह चिघाड़ नहीं सकते, भौरों की तरह गुनगुना नहीं सकते। गजब की स्थिति रखा, सब में कुछ विशेषता। चींटियों का देखा जाए, चींटियों में जो स्मेल के प्रति सेंसरी ऑर्गन्स जगे रहते हैं, चींटियां सूक्ष्म छोटी सी बेचारी, लोहे की भी दीवार आप खड़ा कर दें, उधर गुड़ रख दें उस साइड में, इधर इस सूंघ कर जान जाएगी कि इसके उस पार में माल है, यहीं पर अपना खाद्यान्न रखा हुआ है, यहाँ पर गुड़ है। तो जब उसके आसपास में इधर मंडराती रहेंगे कि कैसे इसमें छेद करके जाए। कितना गजब का सेंसरी। तो हर चीज की बड़ी गजब के, हर जीव की अपनी विशेषताएं बना दी। और उसी सिस्टम में छोटे छोटे एक यूनिसेलुलर एक जीव होता है शुरुआत में, जिसे अमीबा को ही लिया जाए। उसी में सारा, उसी में किचन है उसका, सब है उसी में, अपना खाना बन रहा है उसमें, बन रहा है। छोटे से छोटे बॉडी सेल्स में भी देखिए, पावर हाउस भी डाल दिया है उसमें, और पूरे माता पिता के श्रृंखला के अनंत पीढ़ियों के भी गुण डीएनए के रूप में उसमें भी। अब क्रोमोसोम्स में इतने सारे हैं, छोटे छोटे डीएनए का हेलिकल्स देखा गया, ये जो वाटसन क्रिक की जो रिसर्च कर रहे थे उसमें, तो उसमें भी करोड़ करोड़ हेलिकल्स डाल दिए एक छोटे से डीएनए के भीतर में। गजब। ऐसा तो सूक्ष्मीकरण का विज्ञान वाला कोई मनुष्य या कोई कंप्यूटर नहीं देखा गया। आंखें कितना कलर, कितना दृश्य याद रखती है पिछले बचपन का, कहाँ कोई वैसा। कितना कंप्यूटर भर जाएगा, कितना एक टीवी, दो टीवी, 1,000 1 लाख टीवी रखेगा तभी कम। एक छोटे से न्यूरॉन्स में 10 अरब न्यूरॉन्स ब्रेन में है, एक छोटे से न्यूरॉन्स में इतनी सामर्थ्य है कि सैकड़ों जन्मों की कहानियों को सेव करके फाइलिंग कर लेगा। ऐसी 10 न्यूरॉन्स हैं। कुछ को फाइल को आदमी खोला है 10-5%, तो इतना विज्ञान आगे बढ़ा। ऋषि लोग जिस एरिया को न खोले उसको डार्क एरिया कर दिया, उधर प्रवेश करके लेके अतीन्द्रिय क्षमता के धनी में। तो ये तंत्र महाविज्ञान, यानी अपने शरीर के भीतर के सिस्टम में जा करके सारे ब्रह्मांडीय को दर्शन करना, उस ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को हैंडल करना, यानी पदार्थ जगत पर आत्मा का नियंत्रण तभी हो सकता है जब उसका नॉलेज हो पहले। तो वेदाचार पहले रखा गया। तो ये देखिए, सभी जाति के लोग हैं, और अब जानकारी ना हो तो बड़ा होगा, मैं बड़ा जाति तू छोटा जाति, तू मैं स्त्री मैं पुरुष, ये सब जो कपड़े बुनते हैं। जबकि और वेद का आदेश है अज्येष्ठा सो अकनिष्ठ हो, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, क्योंकि हर एक में ईश्वर है। तो अब कौन कह देगा कि मैं बड़ा। छोटे से छोटे अकिंचन जीव, कीड़े मकोड़ों के हृदय में भी ईश्वर बैठा है, तो उसको हम कैसे कहेंगे कि छोटा है। और ईश्वर का हम साधना करने चले, तो जब तक से अपनी चेतना समग्र में नहीं घुल जाती, उसके पहले तक आत्म साक्षात्कार कभी भी किसी तरीके से संभव नहीं है। इतना व्यापक बनाना पड़ता है अपनी चेतना को। तो पहले वेद ज्ञान को रखा गया, इसके बाद में वैष्णव पोषण किया जाए। अब देखते हैं वेदाचार के बाद में वैष्णवाचार रखा गया, पूरे सृष्टि को के लिए हम हेल्पफुल कैसे बने बस। और चूंकि परिवर्तनशील सृष्टि है, बदलते रहती है, तो जो बदल गया है उसको सस्टेनेबिलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी उसको बनाए रखने के लिए रिसाइकलिंग में कैसे डाला जाए, नहीं तो प्रदूषण से आदमी मर जाएगा। शरीर का देहांत होते जा रहा है, उसका निस्तार का तरीका नहीं मालूम है कि उस लाश का डिस्पोजल कैसे हो, तो केवल लाश का दुर्गंध से धरती पर आदमी बज बजा के मर जाए। और उसको डिस्पोजल का तरीका मिल गया, नॉलेज मिल गया कि अग्नि में वायुभूत कर दें, 5 तत्वों से बने शरीर फिर भाप बनकर पार्टिकल बनकर स्वतंत्र बन जाए, उन्हीं को कंडेंस्ड करके दूसरा बन जाएगा। पुराना गहना गला दिया, नए गहने नए आभूषण, तो सृष्टि कभी बूढ़ी नहीं होगी इस अवस्था। इसलिए शैवाचार का भी टेक्निक को जाने,
जो जानेगा वही अपने आप को देवता बना सकता है। जो अपने को पुराने कुसंस्कारों को, अनगढ़पन को जो रिसाइकलिंग में नहीं डाल सकता, तो संभव ही नहीं है कि उसका स्वभाव चेंज हो। थोड़ा टाइम लगता है, हठीले इसलिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है कि नेचर कांट बी चेंज करके। नेचर मस्ट बी चेंज, नेचर चेंजेबल है, हर क्षण बदल रही है। तो हारे हुए लोगों का ये सब करना है कभी। हार गए, लड़का है उसको नहीं सुधर रहा है तो हार गए, कैसा इसको सुधार नहीं जा सकता कुछ, वो सुधरा हुआ है पहले ही से। हम उसको योग्य टीचर नहीं है तो हार गए बस। आत्मा उसके भीतर में तो पहले से तो सुधरा होगा। और जो उसका कंप्यूटर मशीन है जो बाहर के पांचों कोषों वाला, उसमें कहीं गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को ठीक करना नहीं जानते तो थोप दिए उसी पर, मूर्ख कहीं क्या कर। तो ये अपनी बदनामी। वेद का कहना है कि तुम कृणवन अकेतवे, अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाओ बस। तो फिर अपना ज्ञान किस काम का, जब किसी अज्ञानी के काम ना आया। कभी 7 ऋषिगण पूरे विश्व की व्यवस्था संभालते थे, और यूनिवर्सिटियों पर यूनिवर्सिटियां हैं, रिसर्च वैज्ञानिक, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा। इधर प्रवेश करने की जरूरत है। गुरुदेव की बड़ी पीड़ा थी कि ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन होना चाहिए, तभी हम धरती पर स्वर्ग का आनंद ले पाएंगे। और स्वर्ग प्रदायिनी विद्या नचिकेता ने भी मांगा था हमसे कठोपनिषद। तो अपने भीतर में आत्मबोधत्व प्राप्त हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, उसका लाभ लेने लगे तो और व्यवहार आत्मत फिर होना शुरू हो जाएगा। तो उसको कहा जाएगा मनुष्य में देवत्व का उदय। डिविनिटी था, दबा पड़ा था, उसको जगा लिया। तो इसलिए आत्मिकी की भी जानकारी हो तो कहा जाता है उत्तर वाला बस सांख्य ज्ञान, इसको जगाया गया। और दक्षिण नीचे वाला पार्ट ऊर्जा वाला पक्ष है, संसार का पक्ष है, उसको कमजोर रखें तो ज्ञानवान होते हुए भी शरीर में रोग पड़ा रहेगा। तो वो कौन से वैरायटी के। जबकि हमें तीनों फील्ड में प्रकाशमान होना है बस। शरीर में, मन में, आत्मा में, तीनों लेयर प्रकाशमान, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों सशक्त। तो वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार रखा गया। अब देखिए सब पुरुषों के नाम पर थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अधिष्ठाता शक्ति, अधिष्ठात्री शक्तियां भी हैं। कहा कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। ये तंत्र महाविज्ञान में मिला था। इसका मतलब है कि धारण करने वाला ही कोई तत्व ना हो तो रहेगा कहाँ पर। बेस आत्मा है, आत्मा आत्मा उड़ते हुए क्या करेगा, एक फोटॉन से पार्टिकल। उसके लिए बड़ी मिल जाए तो अपना अपने को प्रकट कर सकता है संसार में, क्रियाकलाप। हे देवर्षि नारद, प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र है, हे देवर्षि नारद, निराकारत्व हेतु मैं तो निराकार हूं, आप तो जानते ही। और निराकारत्व हेतु प्रेरणा कर तुम ईश्वर, सिर्फ मोटिवेशन कर सकता हूँ। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात प्रचोदयात, प्रेरणा, सूर्य का काम है प्रेरणा देना। सूर्य की उपासना करने से वो भीतर घुस करके वो जला नहीं देंगे, करीब आए तो करीब आने से ठंडक, तो भीतर वो मोटिवेशन करते हैं। हमको देखो, रात दिन गतिशील रहता हूँ, श्री जान कृष्ण गतिशीलता बनाए रखता हूँ। शार्पनेस उसी की चमक है, ये गतिशीलता की चमक है, घर्षण की चमक है। अपने लाइफ को कहीं भी तुम स्टंट मत कर दो, रोको मत। बराबर सारे परमाणु दौड़ रहे हैं पर पूर्णता की तरफ, गतिशील रहो। चरे वेती चरे वेती, कमाल की बात है। तो मैं तो प्रेरणा देता हूँ अवरह जी के। तो और गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को ग्रहण करता हूँ, माध्यम बनाता हूँ। तो पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ी है, इसी कह दिया गया है दक्षिणाचार, बस साउथ पोल बेस बेस होना चाहिए।
गोल ज्योतिर्लिंग लुढ़कता रहेगा और लिंग का बेस अर्घना हो, शिव शक्ति मंदिरों में बनाया जाता है जो सिंबल जलहली नीचे वाला। तो गायत्री माता का एक नाम है लिंग धारिणी। देखिए कितना बढ़िया, ईश्वर को धारण करने वाली। वाह, कमाल की बात है। तो शिव को धारण करने वाली, ब्रह्मा को धारण करने वाली ब्राह्मी, विष्णु को धारण करने वाली वैष्णवी, शिव की स्वामी, तो बेस ही गायब है तो क्या आदमी करेगा। तो अब देखिए साउथ पोल की पूजा है यहाँ पर, केवल सहस्रार नहीं, मूल आधार है। गायत्री को मूलाधार बिंदावर ये कहा है गायत्री मंजरी में। देखिएगा पंचकोश का जो मूल आधार है गायत्री मंजरी, उसमें शिव जी बता रहे हैं यही प्राण ही है जो कि धारण कर रहा है सारे सृष्टि को। आत्मा को प्राण धारण करता है और जहां तहां विभिन्न योनियों में ले जाएगा रथ के रूप में। चैरियट, चैरियट, पांचों कोष रथ हैं, दिव्य रथ हैं। तो चैरियट की भी जरूरत पड़ती है, इसको शानदार रहेंगे। जो अपने पांचों कोषों को चमका करके रखे शानदार, उनकी क्षमता अनंत गुना बढ़ जाती। वो अकेले आदमी, एक अकेला क्या नहीं, एक चंद्रमा, एक चंद्र तमोहंती, सारे अंधेरे को दूर कर दिया, तारे टिमटिमा भर के रह गए। तो चंद्रमा बने, इस सारे तारों का स्वामी बन गया तारापति चंद्रमा। तो वो इसमें बहुत गजब की बात है। चंद्र यहाँ तक, सहस्रार तक चंद्रमा का पोजीशन यहाँ तक आ जाता है, चंद्र नाड़ी यहाँ। तो हम ये देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि जिनका मूलाधार की ऊर्जा यहाँ तक नहीं पहुंची, उन्हें जीवन में अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद दुर्लभ है। दोनों के मिलाने पर ही मिलन से आनंद आता है, सरसता, जीवन में सरसता आएगी। गंगा आई उधर से, हिमालय से, उसी में गंगोत्री से आ गई इधर, उधर आपको यमुनोत्री से यमुना आई, बीच में मिली नहीं कहीं, जब सीधे आकर प्रयाग में मिली। जहां दो का मिलन होता है उसको यज्ञ कहते हैं, संगतिकरण। तो यज्ञ से याग बन गया। तो वहां पर जो मिलने का जो एलवाय उत्पन्न हुआ, सदज्ञान और सत्कर्म का प्रतीक था वो। मिल गया तो भक्ति, तो सरस्वती उत्पन्न हुई, जीवन में सरसता। सदज्ञान सत्कर्म मिलते हैं तो जीवन में सरसता आती है। गायत्री माता के मूर्तियों में एक टीचिंग सिस्टम है, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग। एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल। देखिए दोनों पर जहां मिला, जिसके जीवन में सदज्ञान सत्कर्म, वहां पर जीवन धन्य हुआ, जीवन में सरसता आएगी। संसार सागर में तैरने की कला मिल जाएगी, हंस की तरह, हंस पर सवार रखा गया। वाह, तो ये कितना बढ़िया। तो पुरुष के रूप में ईश्वर को देखना, पूजा करना, ये तो ठीक था। जैसे भृंगी ऋषि ने ये जो गलती की थी, उनको बाद में बहुत पछताना पड़ा। नारी रूप में शक्तियों को पूजा करना देखना, तो लिंग भेद कम से कम खत्म होगा, इतनी तो बात है। इधर तो अच्छा, एक भूल ये होती है आध्यात्मिक के पूजा पाठ के कर्म कांडों में, यहाँ पर भूल ये हो जाती है कि हम लोग पर्व त्योहार तो बना दिया, ऋषि ने मनाते भी हैं। सरस्वती पूजा भी है, लक्ष्मी पूजा, देखिए पूरे राष्ट्रीय पर्व हो गया। दुर्गा पूजा भी आ गई, राष्ट्रीय पर्व सब है देवियों के नाम पर। उधर कौड़ी कामाख्या से लेकर के कितनी शक्तिपीठें बन गई है सब देश भर में। तो पूजा करते समय यहाँ पर भूल ये हो जाती है सामान्य आदमी से कि ये देवियां कहीं अंतरिक्ष में उड़ने वाली जीव जंतु और कोई शक्तियां, वो इसलिए जो चलती फिरती देवियां हैं, महिलाएं हैं, इसमें उसको नहीं देख पाए। तंत्र महाविज्ञान देखना है, कोई उड़ने फिरने वाले तंत्र नहीं, उस सब कहाँ वास होता है, तो इन्हीं तो चलती फिरती प्रतिमाओं में हमें सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली का रूप देखने का अभ्यास है। तब मिलेगा कि इसमें अब इसके भीतर में ममत्व, करुणा, संवेदना आ जाएगी। जिस पुरुष में नारी के गुण आ जाए उसको महान कहा जाता है। तो नारी का गुण का मतलब यह होता है कि जो सरस्वती है, जिसके जीवन में सरसता आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, जो क्रिएटिव जीवन जीने वाला बन जाए। ममत्व, करुणा, भाव, संवेदना। कहा जाता है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के स्तनों में दूध आ गए थे।
तो दूध आने का क्या मतलब है? कुछ तो दिमाग में हार्मोनल चेंजेज आया होगा उनको। मान लीजिए कि आ ही गया हो, तो आ गया हो तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स होता है, तो वो निकलता है हाइपोथैलेमस के। अत्यंत कोई करुणा भाव संवेदना आ जाए तो वो अपना प्रभाव, तो हार्मोनल इफेक्ट्स ला देता है कहीं, और स्तनों से दूध निकल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म सूखे हुए रहते हैं उसके सब माइमरी ग्लैंड्स, और वो हार्मोन से किसी न किसी तरीके से काम करेगा करुणा भाव संवेदना से। तो वो तो इसमें एक बात रह गई कि ममत्व करुणा भाव संवेदना। गुरु जी को एक है मंत्र, मातृवत लाली त्रिचा पितृवत मार्गदर्शिका। हे गुरु, उस गुरु को प्रणाम जो श्रद्धा और प्रज्ञा से युक्त हो। केवल प्रज्ञा नहीं, जिसमें श्रद्धा, आत्मीयता हो, संतत्व हो। कमाल की, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नीरस हो जाएगा बस, उसके साथ में श्रद्धा जुड़ा हुआ हो, आत्मीयता का अथाह समुद्र हो कोई। मातृवत भी वो पोषण करता अपने बच्चों को। गुरु जी बोलते थे, आचार्य जी की बात बोल रहे, कि हम तुम लोगों को अपने बच्चों को सीने से चिपका कर रखते हैं, कोई आंख देगा वो आंखें काट लेंगे। तो कहें वो तब न होता है जबकि सीने से चिपकाते हैं वैसे बच्चे जो मातृ पितृ भक्त होते हैं और उनके आज्ञाकारी होते हैं, उनके डिसिप्लिन में चलते हैं, तो आदमी चिपका के रखता है। ये तो यही इसमें रह गई बात में। तो आइए आज की कक्षा में ये देखना है कि कर्मकांड भास्कर में या दैनिक गायत्री हवन विधि के जो हम लोग डेली नियमित पूजा है, उसमें कुछ लौकिक मंत्रों का प्रयोग किया गया देवावाहन में। तो अपने अपने जिनके पास बुक हो निकाल सकते हैं देवावाहन का मंत्र, उसमें देखने के लिए हम भी आपका उसमें सीक्वेंस केवल देखने के लिए कि पहले क्या दिया गया उसमें। अब जैसे मान लीजिए कि आवाहन किया, खटकर्म कर लिए, तो कलश स्थापना की जाती है, पूजा पाठ। ये भी हमें सबको जानना चाहिए, क्योंकि जब पर्व त्योहार बना गया है तो उसको बढ़िया से व्यवस्थित ढंग से वैदिक तरीके से उसका लाभ लिया जाए। तो वेद मंत्रों का भारत तो ऐसे ही ऋषियों का देश है। हर बच्चा, हर घर में ज्ञानी मुनि पंडित होने चाहिए। तो फिर परावलंबन खत्म हो जाएगा। राम राज्य आ रहा है, मान लीजिए, तो राम राज्य काल में एक विशेषता थी, घर घर ऋषि मुनि पंडित होते थे। बारात चलिए चलिए बराती चले, बारात चलिए बारात चलिए, तो बारात में उन्हीं लोगों को अलाउ रहता था जिनको वेद मंत्र आता। महिलाएं भी सब स्वस्ति वाचन सारी महिलाएं बोल रही है सब, कई कई उसमें देखिए, इसमें है यहाँ पर वही मंत्र ज्ञा कई कई सुमंतम उवाच, वेद मंत्रों को जानने वाली कई कई से सुमंत ने कहा। ये उसमें मिलता है, कहीं वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया। और भी जब राम जी गए थे माँ से मिलने, तो झीने वस्त्रों में यज्ञ कर रहे थे। सीता जी को वहां पर देखिए, वहां अशोक वाटिका में, वहां पर इन्होंने उनके वहां भी वो यज्ञ कर रहे थे। उसमें वो था कि जब नागपाश में पड़ गए थे तो त्रिजटा ने उनको सुनाया कि आपके तो राम लक्ष्मण को नागपाश पड़ गया है ऐसा, और वो तो ऐसा लगता है कि तो प्राण ही निकाल देने वाला। तो वो उनको सुख में जैसे ही देखा कि चेहरे पर ऐसा था कि बेटी सुख नहीं करते, ऐसा करो कि नारी कुछ भी कर सकती है। तो सुख संतप्ता वैदेही हुतासनम उपागमत, सुख संतप्त वैदेही वहां पर यज्ञ करने लगे। ये कमाल की बात है यज्ञ। और सारी व्यवस्था आगे, गरुड़ देव आगे, नागपाश काट लिया। देखिए सूक्ष्म जगत में तहलका मच जाता है कितना का। उधर अनुसुईया हम गए थे वहां, ये चित्रकूट में, आप जाना चाहिए चित्रकूट में वहाँ। तो तीर्थ जब भारत अपना देश है, जब भी मौका मिले तो टूर में जा करके उसका लाभ लेते रहना चाहिए। अपना देश है, अपने गरिमा है, घूमे नहीं। तो आश्रम बनाना था इनको अत्रि ऋषि का, तो उन्होंने ये कहा कि यही बना लेते हैं, बस नजदीक है, नदी के नजदीक है, कोई नदी होगी वहां पर पहाड़ी। तो अनुसुईया ने कहा कि यहाँ पर बनाना हम लोग विचार से कि उचित नहीं है, क्योंकि पहाड़ी नदी है, बरसात में आएगा और आश्रम के बच्चे जाएंगे सब दहा जाएंगे, तो ये सब होगा। ये लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हट कर दूर बनाया जाए नदी से, तो फिर पानी की दिक्कत आएगी। तो कहा कि मैं नारी हूं, मैं तप करूंगी, और तप करने से कुछ भी संभव है।
और वहां तप की और तब तक तप करती रही वहां पर भीतर में, तो उनकी आत्म तेज से नीचे से सुरसरी गंगा, कहा कि पाताल में भी गंगा गुजरते हैं नीचे से, अमृत धारा निकल पड़ी बस। तो वो एक मंदाकिनी निकल गई वहां से गंगा का, वहां भी है वो। तो वहीं पर इन्होंने बनाया कि अब देखिए कमाल की बात है कहीं से। तो तप से इन्होंने सबने कुछ किया है, अनुसुईया का तप सभी का उसमें देखते रहिए। और ये भी आता है ना, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके पालने में खिला रहे। तो हम नारी की शक्ति है, तो अब रह गया, आप देखिए। तो प्रज्ञोपनिषद के तीसरा खंड परिवार निर्माण में नारी महात्म्य है। तो काहे का लिखा गया, आज के समय की मांग थी कि आज नारी की गरिमा जो पिछले समंती युग से गिराते गिराते रह गई, अभी भी पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है। अभी विभिन्न घरों में पुरुष प्रधान है एकदम, जैसे धौंस की तरह। ये है, मैं पुरुष हूँ, हमारी बात माननी ही पड़ेगी, मैं श्रेष्ठ हूँ। कहीं कहीं समाज में हमने देखा है कि बहुत ही अधिक कन्या को सम्मान दिया जाता है, लेकिन मंत्रों में है सब। बच्ची हो गई है तो लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। अब बेचारा पता नहीं वो भीतरी हृदय से बोल रहा है कि बाहर से बोल रहा है कि कैसे बोल रहे हैं। लक्ष्मी आ गई, ठीक है, लक्ष्मी आ गई तो ठीक है, बहुत अतिथि मिठाइयाँ बांटे जाए, किए जाए। और जहां भी छोटी बच्ची होगी तब डांट भी पड़ रहा लक्ष्मी को, लक्ष्मी कहाँ गई रे, आ नहीं तो मारबो। अब वहां पर कहाँ लक्ष्मी गई। तो वो अलग है, नाम रख दिया जाए तो नाम रख दिया गया, तो नवीन क्लेचर उसके नाम के अनुसार बच्चियों में गुण भरे जाएं, तब कहलाया जाएगा कि हम आदि शक्ति के उपासक हैं। नारी को, नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा, अपना कुल परिवार तो जाएगा ही, जहां भी जाएगी वो वहां के लिए। तो इसका दोष किस पर जाएगा, पुरुष पर ही जाएगा, माता पिता पर ही जाएगी। उसमें कन्या मान्य का तो श्रेष्ठा, 10 पुत्र समा एक कन्या का है। 10 पुत्र को उत्पन्न करना, संस्कार करने का पुण्य मिलता है। तो इसको व्यवहार में लाने के लिए अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस को तंत्र महाविज्ञान कहा जाता है। एप्लीकेशन होना चाहिए भारत का। यहाँ पर जिसमें असंख्य हैं, इसमें वेद मंत्रों में इतनी नारियां हैं, इतनी, और खासकर ब्रह्मवादिनी भी, बैचलर्स नारियों ने रिसर्च स्कॉलर्स बन गई, सुलभा, गार्गी, मैत्री, ये सब बहुत ही उसमें मिलेंगे। इसमें सूर्या, पूरा ऋग्वेद के 10वां मंडल का 85वां सूक्त इसमें देखिए। तो 10वां मंडल इसमें कहिए कि पूरा का पूरा उसमें सूर्या सावित्री इन्हीं की प्रधानता है। शादी विवाह में जितने मंत्र बोले जा रहे हैं, ओम शुभ मंगल सिंदूरदान, वहां चाहे राम सीता को राम सिया सिंदूर नहीं, वहां भी वही मंत्र बोला जा रहा है। एक महिला ने रिसर्च किया है। और कितनी कमाल की बात है, हम उस स्तर का न बनावें तो नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा। इसलिए मंचों पर भी, व्यासपीठ पर भी कन्याओं के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, अपने बच्चियों को तेज किया जाए, बनाया जाए, मंत्रोक्ता बने। और तब लगेगा कि अब गरिमा देखिए समाज में कितनी आई। ये उद्देश्य है इस दक्षिणाचार का, कि उसको हम ये करें, अपने भीतर के भी मूलाधार शक्ति को जगा करके चक्रों को ले जाकर कुंडलिनी सहस्रार का उसमें मिलन करें, सहस्रार मूलाधार का। तो जीवन में आत्मा का प्रकट हो जाएगा। आत्मा रूपी जो वो है सीता, यहाँ पर फिर से वो खोई हुई है कहीं पर, वो मिल जाएगी। और यदि बाहर हमें करना है बहिरंग में, तो प्रत्यक्ष रूप में जो चलती फिरती घर में कन्या है कहीं पर, तो वहां पर है नारी का सम्मान जाए, संस्कृति का उत्थान हो। तो ये उद्देश्य रखा जाता है दैनिक कर्मकांडों का। न कि चलिए आज हो गया, सारा मंत्र बोला गया फटाफट, अब फिर से शुरू हो गया सिस्टम। देखिए कहाँ भूल है, तो कर्मकांड लकीर पीटने के लिए नहीं होता है, अपने कर्म के भीतर में कांडात्मक अग्निकांड, जिसमें कुछ ऐसा परिवर्तन लाया जाए कि जीवन का स्वरूप सुधर जाए। वो बहुत एंगल ऑफ विजन क्या है। तो कोई भी महिला गुजर रही है तो हमने उसको किस ढंग से देखा, कैसा रिएक्ट किया, उसके भीतर में सम्मान के ढंग से देखा कि नहीं, कि कैसा देखा, इसी के आधार पर अपने आत्मिक विकास जुड़ा हुआ है। और वो दिख नहीं रहा है कि देखने वाला क्या सोच रहा है, कैसे, वही खुद जानेगा कि हम अपनी मर्यादा का कहाँ पर उल्लंघन कर रहे, कहाँ क्या कर रहे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन कर्मकांडों में यहाँ पर कलश पूजन के बाद रखा गया अग्नि, अग्नि प्रदीपना, अग्नि जला दिए, तो यज्ञ गुरु गायत्री ये सब त्रिदेव कहलाते।
तो अग्नि यज्ञ का कि हम सबका जीवन प्रकाशमान हो। इसके बाद में सीधे आ जाता है देवावाहन में, पहले गुरु का मंत्र है, फिर गायत्री का मंत्र है। तो वहां से हम लोग लेते हैं कि जिसमें देवियों के रूप में कितने मंत्र है। तो कुछ मंत्रों को आज हम लोग देख लेंगे और उसका सब्स्ट्रैक्ट अर्थ क्या है। तो मंत्रों को उसके देखिए, संस्कृत से घबराए मत। संस्कृत के मंत्रों को नहीं है तो कहीं से भी, अब वैसे भी किताब बन गया है, छप गया है कि मंत्रों के अर्थ भी दिए गए, तो उसका मनन चिंतन हो। तो थोड़ा सा मंत्र ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं, उसका अर्थ ही पंडित जी इसका क्या अर्थ हुआ जी, नहीं अर्थ तो नहीं जानते हैं, तो उसका क्या फायदा, मालूम ही नहीं कि हम क्या बड़बड़ा रहे हैं। और अर्थ जान करके उस मंत्र को बोला जाए तो उसमें भावना जुड़ जाती है बहुत। वाह। और उस वो बहुत प्रभावी हो जाता है, श्रद्धा बढ़ जाती है उस मंत्र की। तो वही क्रिया, वही मंत्र अनेकों गुना फायदेमंद हो जाता है जब उसके अर्थ जान रहे हो, तो भीतर में भाव चल रहा हो और वो बोल रहे हैं। और एक चूंकि पद्यात्मक है, एक लयात्मक विस्फोट है श्लोकों में, तो और अधिक सामगान की तरह फायदा करता है, लयबद्धता। तो उसमें देखिए, तो गायत्री का जिसमें है, पहले वाले में सबसे पहले उसमें मिलता है देवी शक्तियों में गायत्री का वाहन। तो उसमें एक मंत्र मिलेगा, ओम मायात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। अब इसमें गायत्री अभी के लिए युग शक्ति है। हर युग के परिवर्तन करने के लिए अंतरिक्ष में एक शक्ति धारा का प्रवाह चलता है। और अभी कलयुग के इतने कचड़ों को सफाई करने के लिए सारी शक्तियां जब कमजोर पड़ी, तो मुख्य प्राण जो महाप्राण है उसका अवतरण होता है, पीतम्बरा प्रज्ञा। तो इन दिनों तीन प्रोमिनेंट रूप में हो रहा है, वेद माता के रूप में, देव माता के रूप में, विश्व माता के रूप में। वेद माता के रूप में क्यों? पूरे विश्व के मनुष्यों को ज्ञानवान बनाने के लिए, समझदार बने हम सब। मजहबों में, एक मजहब में किसी को कभी भी किसी काल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ईश्वर ही विभिन्न स्वरूपों को पैदा करता है ज्ञान की। वहां देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना मजहब संप्रदाय बना करके उद्देश्य क्या रखा, हम समझदार बने बस। तो इसी को वेद माता के रूप में अवतरित। देव माता, अपने चरित्र को देवता की तरह बनाया जाए, पर्सनालिटी डिवाइन किया जाए, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं। पूजा पाठ का कोई भी ऋषियों ने दबाव नहीं डाला कि ऐसा कर। जहां कर्मकांड का दबाव डालेंगे तो सत्य को, इसमें कहा नहीं, इस हकीकत को इन्होंने कर्मकांडों में बांधना चाहा, तो वो संस्कृति मर जाती है, वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। वो पात्रता के अनुसार उसको कल्चर, उद्देश्य है कि इसको हमको कल्चरल बनाना है, इसको अनगढ़ को सुगढ़ बनाना है, बस ये उद्देश्य। तो वेद माता, इसको चरित्रवान बनाना है बस। तो ये रखा गया कि अपने इंद्रियों का, समय का टाइम मैनेजमेंट सीखे, सेल्फ मैनेजमेंट सीखे, वेल्थ मैनेजमेंट सीखे, थॉट मैनेजमेंट सीखे। इसी को कहा जाता है प्रखर चरित्र। इन चारों फील्डों को जो गुरुजी जी करता है वो चरित्र का धनी। एक भी क्या मिसिंग किया जा रहा है अपने भीतर में, दुरुपयोग, तो हम चरित्र के गिरे हुए हैं, धोखा नहीं दे सकते समाज को। वो भीतर वाला तो अपने ढंग का रिएक्शन करके हमें निस्तेज करेगा ही। मिसयूज से निस्तेज होगा तो कुंडलिनी सोई हुई है, विष उगल रही है, डाउनवर्ड फ्लो है। गुडूज किया जाए हर चीज का, धन का ही दुरुपयोग किया जाए गरीबों का मखौल उड़ाने में, तो धन भाग जाएगा। हमने देखा है कहीं कहीं पर जहाँ कभी राजवाड़े कंगूरे टंगे हुए थे महल पर, मालूम वहां चमगादड़ आज बीट कर रहे, पण फड़फड़ा रहे, कोई रहने वाला तक नहीं उन्हें महलों में। राजा के जैसे होता है ना, गधे के माथा से सिंह गायब, राज शब्द ही गायब हो गया। पहले हर कहानियों में राजा की 3 रानियां 4 रानियां आए थे, अब राजा राजतंत्र है ही नहीं, प्रजा प्रजा केवल बच गए, गायब हो जाएगी पूरी सिस्टम। जहां दुरुपयोग किया गया है धन का, शोषण करके लाए, मिसयूज किया जाए तो 1000 हाथ से कमाया जाए तो लाख हाथ से बांटा भी जाए उसको। ये बो काटो गुरुदेव ने रखा। तो यही उसमें बात। आगे चल करके हम ये देखते हैं कि ये आयात वरदे, इसमें जो मंत्र जो कहा गया है उसको देखिए, वेद माता के रूप में, देव माता के रूप में, और विश्व माता, वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना पराया का भाव नहीं है कि स्वदेशी है ये विदेशी है। अब विदेश में भी तो अपने ही बच्चे तो पढ़ करके जाकर नौकरी कर रहे हैं।
तो फिर क्या वहां से अल्लाह या पैसा ला करता नहीं लेंगे, नहीं तो अब तो विदेशी वहां पर सिटीजनशिप भी ले लिए सर। तो पूरी धरती अपनी है, क्यों बांट कर क्या सोच, पूरा पछिया हवा तो पश्चिम से आती है और उसी में किसान अपना पौधा तोड़ते हैं, सारा खेती बाड़ी होता है, ना आवे तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी नहीं मिल पाएगी। इधर की जो हवा जाती है पूर्वैया तो वहां से लेकर ईश्वर कोई गड़बड़ नहीं, पूरे ग्लोब विश्व माता के रूप में हमें देखना है। तो कृण्वंतो विश्वम आर्यम, बस ये वाली भाव में निकलना पड़ता है। परिवार निर्माण का लास्ट वाला अध्याय विश्व परिवार व्यवस्था प्रकरणम प्रज्ञोपनिषद में देखिए। तो यह रह गई कि विश्व माता के रूप में देव माता। तो इसमें देखिए इस भाव से हम आवाहन करें कि हमारे भीतर में ये तीनों शक्तियां चमत्कार करें, अपने भीतर में उसको हम धारण कर सके, लाभ ले सके, इन तीनों गुणों को बढ़ाएं। आया तो वरदे देवी, इसमें इसमें रहे हे वरदे माने वरदायिनी, वर प्रदान करने वाली, साप वाली नहीं है। गायत्री माता जब भी करेंगी तो कल्याण करती, वरदान देती है। हम गायत्री साधक क्या करें, श्राप दे देंगे, ये तो दे ही नहीं सकता श्राप, तुम्हारा कुछ नहीं उजियाएगा, तुम्हारे भीतर ही जब भस्म हो जाएगा। तो गायत्री साधक से इसलिए डरना नहीं चाहिए कि जब भी करेगा तो कल्याण कल्याण ही करेगा, क्योंकि वरदा का उपासक है ना वो। तो ये कमाल, इसलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा का संस्कारों में रखा गया, बस श्रेष्ठ मंत्र वो वरदा है बस। तो जब भी कहे, मान ली कि मंत्र प्रयोग करेगा श्राप देने के, ओम भूर्भुव सतत से प्रचोदयात, अधियो ने प्रचोदयात, अधियो न प्रचोदयात का मतलब हुआ है हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में लगे। तो वो श्राप कैसे दे सकता है, उसमें सबका कल्याण हो कह दिया, सबका कल्याण हो में तो श्राप वो होगा ही नहीं, ऑटो कट है। तो ये है गजब का। मूर्ख भी जब कर रहा है तो उसके दिमाग के आभा मंडल की विशेषता है कि ईश्वरीय मंथन ऊर्जा करके उतना ही खींचेगा जितना ही पचा सकता हो, अधिक वो खींचता ही नहीं है। बहुत कमाल का, इस पर गहराई से इसको प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके देखने की जरूरत है। सभी के साथ तालबद्ध हो जाता है, मूर्ख हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, जानता हो, नहीं जानता हो, कोई भी ज्ञानी अज्ञानी इस मंत्र का जप करे, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो बीच में इतना डरवा दिया गया था कि ऐसे बोला, वो बोला, नहीं बोला, अब देखिए है, आपको नहीं करना, इनको नहीं करना, ये सब अंधकार युग के अभी भी छाया कहीं ना कहीं मंडरा रहा है भूत प्रेत इसका। ये इसको भस्म होने तक से ये अब यहाँ चलता रहेगा। महाकाल आकर अंतरिक्ष में प्रवाह पैदा कर चुके हैं ये। तो अब इसमें आप देखिए, आया तो माने आवाहन किया जा रहा है कि आप आवे, आवाहन कर रहे हैं। हे वरदायिनी देवी, आयत वर्दे देवी, त्रिक्षरे ओम स्वरूपा, त्रिक्षर कहा जाता है, गिरामस्मे कम अक्षरम, ओम को कहा जाता है ओम स्वरूपा। ओम पूरे विश्व ब्रह्मांड की जननी है, बस इसी ओम ध्वनि से सारा सृष्टि विश्व से भुवन से नाभि काम कर रहा है। तो हे ओम रूपिणी ब्रह्म, इसमें कहा गया है त्रिक्षरे ब्रह्मवादिनी। देखिए ब्रह्मवादिनी मंत्रोक्ता, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्रों को। तो जो साधक इसकी साधना करेंगे, गायत्री वेद मानता है, तो वो मंत्र प्रमुखता हो जाएगा मंत्रों का। आपने वेद पढ़ा है, भले पूरा नहीं पढ़ा, कह दीजिए शांत से हाँ पढ़ा है, अच्छा मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, इस सारे वेदों का सार तत्व। या कह दिया महामंत्र जितने जग माहू माही को गायत्री समनाए। अब जब दादा ही आ गए तो सारा नाती पता है, रेजगारी सब उसी में है। एक मंत्र काफी है जी, बस इतने लंबे चौड़े इन्होंने कहा था वो शंख ऋषि एक हुए थे कि गायत्री मंत्र नरक रूपी समुद्र से तारने वाला एकमात्र मंत्र है। वाह। तो भरद्वाज ने कहा रत्नों की ढेर है, विश्वामित्र ने कहा कि पाप नाशनी। महात्मा गांधी ने भी जो आज का प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसको क्या लाभ मिला है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल किया है गायत्री पर, वह रोगियों के रोग दूर कर दे। अपना है, देखिए कमाल, वो इतना प्राण शक्ति बढ़ जाएगा तो रोग छुएगा ही नहीं। बस गायत्री साधक को रोग दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि प्राण शक्ति को जगा लिया। साधना माने केवल मंत्र बढ़ाना नहीं, मंत्र तो ऊपर वाले एरिया का भाव बढ़ाया, लेकिन पंचकोश साधना गायत्री के पांचों मुखों की प्रैक्टिकल है वो, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल। तब देखिए कितना कमाल है। इसलिए इसमें कहा गया है कि ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता माता है। पहले वाले मंत्र होता है गायत्री छंदसा माता, तो इन्होंने संध्या प्रशिक्षण करके इसमें देखा कि ये मंत्र थे।
बाद में, तो करीब दोनों में से श्राद्ध है, पहले वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गायत्री छंदसाम माता कहने का मतलब है, यहाँ छंदसाम का मतलब होता है कि सारे वेद, जो छंद वेद है, तो सारे वेदों का ये प्रसवीकरण है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के लिए ही सारे वेद हैं और सारे ग्रंथ बने। वाल्मीकि रामायण के बारे में भी लिखा है जब गुरुदेव ने कि उसमें 24,000 ये मंत्र, 24,000 मंत्रों में से हर 1,000 पर गायत्री मंत्र का एक अक्षर का संपुट दिया है, यानी एक अक्षर की व्याख्या के लिए 1,000 श्लोकों को लिखा। अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, इसका मतलब है अर्थात कि कुछ लोगों ने, स्वार्थी तत्वों ने, कुछ अपने मन लायक श्लोकों को उसमें भी ठूसा है, कुछ निकाला है, तो वो क्रम कहीं गड़बड़ा है। फिर भी उसको इकट्ठा करके निकाला, उसको गायत्री रामायण इन्होंने नाम दिया है, गायत्री महाविज्ञान में मिलेगा वो। अब जाकर के देखिए तो गायत्री छंदसा माता हे वेदों की माँ, इसमें कह दिया। और इसमें देखिए गायत्री छंदसा माता ब्रह्म योनि नमस्तुते, हे ब्रह्म की उद्भाविका। तो मैं अव्यक्तों में अव्यक्त हूँ, गीता में एक जगह मिलता है, अव्यक्तों में अव्यक्त हूँ, यानी अपनी शक्ति से, मूल शक्ति से हमने पूरी सृष्टि को प्रस्फुटित कराया, बस उन शक्ति का उपयोग किया। सांख्य दर्शन में इसको ऐसे समझेंगे, उसमें एक जगह आता है कि सूत्र है कि इसमें यद्यपि मैं अब कार्यत्वे अपि, मैं कार्य नहीं हूं, कारण हूं, सारे सृष्टि को उत्पन्न करना, फिर भी तद्यपि पारवस्यात्, जब तक से ब्रह्म की इच्छा नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी ऊर्जा का। इसका मतलब है कि सारा सृष्टि जिस ऊर्जा से बना हुआ है वो चिंतन से काम कर रहा है, बस थॉट से काम कर रहा है, उसके द्वारा किसी न किसी शब्द, किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी के द्वारा काम कर रहा है। हम भी इच्छा न करें तो हम सब कुछ भी काम नहीं कर सकते, विल पावर जिसमें जोड़ा गया है। तो ये उसमें कह दिया जाता है कि हे ब्रह्मयोनि आपको नमस्कार। इसमें और भी एक आएगा आएगा एक अथर्ववेद का मंत्र है, 19वें कांड के 71वें सूक्त का पहला मंत्र है, इसमें एक ही मंत्र है, आप देखेंगे उसका अथर्ववेद का। और रोज आरती में हम लोग गाते हैं, कितना बढ़िया पवित्र मंत्र है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाओ मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता वृद्ध ब्रह्मलोकम। 8 लाख फटाफट मिलेंगे, फटाफट अभी कोई भी साधना शुरू कर दे, हाथों हाथ, हाथों हाथ कैश, बस गिव एंड टेक, बैंक वाले ने दिया, उधर से मिला, एटीएम डाले, पैसा आया, इतना कमाल का लाभ। और ये एक कमाल की बात उसमें कहा गया है कि सुता मया वरदा, वेद भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा स्तुति की गई, असुता मया, वाह, वरदा, वरदान, वरदायिनी देवी, दिव्य गुणों से युक्त। अभी देखिए इसमें कितना दिव्य गुण से युक्त है। इसमें ओमस्तामया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, आप प्रेरणा करते हैं, सन्मार्ग पर प्रेरित करते हुए हमें सन्मार्ग पर चलना तो सिखाएंगे, कुछ उपलब्धियां भी प्रदान करेंगे। ये सेवक कोश कोशिश अनंत रिद्धि सिद्धियां, इन कोशों में अनंत रिद्धि सिद्धियां हैं। अब सफाई शुरू कर दिया जाए अपने कोशों का, पाएंगे तरह तरह की चमत्कारी अपने भीतर में शक्तियां आ रही, और वो उसको हटाते हुए आगे बढ़ते रहना, पर धूल कण है ये सब, पीछे से निकलते हैं। तो ये उसमें सन्मार्ग पर बढ़ने वाले जो साधक होते हैं, ऊर्ध्वगामी जीवन जीने लगते हैं, इनसे प्रेरित पा करके प्रेरणा, उनमें देखिए कितना लाभ मिलता है। पाओ मानी द्विजानाम, द्विजों को पवित्र करने वाले। अब द्विज यहाँ पर हम लोग जाति से मान लेते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहता है, काट दिया, नो, इसको द्विज नहीं कहते। फिर क्या है इसमें, तो गायत्री महाविज्ञान में एक श्लोक है, ये रटना चाहिए उसको, या उसको मनन करना चाहिए। उसमें क्या लिखा है, योग ऋषि ने कहाँ से उस ढूंढ करके ले आए। उसमें यह बताया है कि शूद्रास्तु जन्मना सर्वे, जन्म से हर कोई अनगढ़ उत्पन्न हुआ, पाश्चात यान्ति द्विजन्मताम, बाद में द्विजत्व को प्राप्त हुआ। अब देखिए द्विजत्व एक कक्षा है, एक खास तरीके के डायमेंशन में उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, परीक्षण किया जाता है। द्विजत्व एक संस्कार है, और वो कैसे होता है, गायत्रेव जना सर्वे उपवीत धारणात्, गायत्री महामंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत दे करके उसको द्विज बनाया जाता है।
तो इसका मतलब है कि हम सद्ज्ञान मस्तिष्क में उच्च स्तरीय ज्ञान रखेंगे और यज्ञोपवीत उसको सत्कर्म में उतारेंगे। तो सत्ज्ञान और सत्कर्म को शिक्षा दिया जाता है कि लाइफ में अधिक से अधिक ज्ञानवान बनो और उस ज्ञान को और इस मनो को परिश्रम के द्वारा जोड़ करके धरती पर उसका एप्लीकेशन करो। ज्ञान का अप्लाइड होना चाहिए। चारों वेदों का उसमें देखिए एप्लीकेशन है, अथर्ववेद तो अर्थ है, सारा समृद्धि भर जाएगी। इतना लाभ है। पाव मानी द्विजानाम। अब देखिए क्या क्या 8 लाभ। आयु, दीर्घायु होंगे तो अन्नमय कोश में ही मिल जाता है, सारे रोग भाग जाते हैं। आयु, प्राणम, प्राण में कोश देखिए प्राण छलकने लगता है, ऊर्जा से लबरेज भरा रहेगा साधक, ओल्ड एज तक लगे कहाँ कितना फुर्ती इसमें कहा है, बिजली कहाँ से इसमें आ गई। क्रिएटिविटी अभी भी बना हुआ है इसका। इसका मतलब है उसके भीतर की गायत्री शक्ति का अवतरण हो गया है, प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको। आयु, प्राणम, वाह, प्रजाम, श्रेष्ठ संतति, उसके दोस्त साथी भी प्रजाम शब्द में आता है। सहचर, साथी, सखा, मित्र, बेस्ट फ्रेंड का एक अच्छा सर्किल उसका बनते जाएगा। कमाल की बात है। प्रजाम, पशुम, श्रेष्ठ संसाधन, आज के वैज्ञानिक संसाधन की कमी नहीं रहेगी उसको, उसको भी पशुम कहा गया है। जिन साधनों को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकें उसको पशुम कहते हैं। तो ये सब भी आ गया। या पशुधन भी रखेंगे तो वो भी माधुर गावो भवंतना, गौवें शहद की तरह दूध देंगे। ये कमाल की बात आ जाती है, इतना ये सब है उसमें। तो ये उसमें कहा प्रजाम पशुम कीर्ति जस, क्योंकि रचनात्मक काम करेगा, ऐसा हौसले वाला काम करेगा कि उसका आने वाली पीढ़ियां अनेकों युगों तक याद करेंगे। कीर्ति, द्रविणम, कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, तृप्ति, तुष्टि, शांति और समृद्धि उसके पीछे बिना बिना मांगे उसका इतना वो लोक सेवी जैसा हो जाता है कि स्वेच्छा से अभाव का जीवन जीता है। और ज्ञान धन, आत्मज्ञान धन को प्राप्त कर लेता है, इसलिए कहा गया है ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म ज्ञान को भी पाएगा। मह्यम दत्वा, हमें प्रदान करते हुए ब्रजत ब्रह्मलोकम, यहाँ से फायरिंग प्रेक्षण कर दीजिए कि सीधे ब्रह्मलोक में जाए। यहाँ से ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती है हे अर्जुन। ऐसा अपने आप को सैटेलाइट मारो, छलांग लगाओ कि वहां चला जाए। वो लोग वहां पर कह दिया ब्रजत ब्रह्मलोकम, यानी पुनरावर्ती लोकों में हम न जाए। इस तरीके के आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हम छलकते रहेंगे। ये देख कितना शानदार मंत्र है। इन मंत्रों में डूब करके, खो करके कोई भाव बोले तो समझ हर आरती कितना उसको अपने चार्ज कर देगा करने का। आगे बढ़कर देखते हैं उसमें तुरंत उसमें गणेश गौरी का सब शुरू हो जाता है। तो गणेश वाले केवल देवी देवी वाले मंत्रों को देखें। ये गुण बच्चियों में भरना है, अपने भीतर भरना है, बस अपने भीतर भरना है। क्योंकि जथैव आत्मा पुत्र दुहितासम, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है बस। तो ईश्वर देता है तो देवता कहला गया, दिव्य गुण वाला है तो देवी कहलाया, वो न नर है न नारी है बस। तो इन गुणों के चलते वो देवी कहला, इसलिए देवी पुरुष का भी नाम रहता है, पुरुषों में भी रहता है बस। देवी सिंह एक नाम था, वाह, देवी सिंह आ रहा गजब। एक जगह हम गए थे, बहुत काफी पुरानी बात है, 1985 की बात है, यज्ञ करा रहे थे, टोलियों में थे, तो वहाँ एक हाई स्कूल में कहीं ठहरे थे। तो वहां पर हेडमास्टर से मिलने गए तो पूछा कि सर जी आपका शुभ नाम। तो उन्होंने कहा कि गायत्री प्रसाद है। पहली बार हमने सुना, अब वो उस ओल्ड एज में थे, इनके गार्जियन लोगों ने गायत्री प्रसाद नाम रखा। हम लोग बस गायत्री को देवी स्त्री के रूप में केवल मानते ना, है कि नहीं। वो उसमें लिंग भेद नहीं रहता है, बस जो चाहे रख सकते हैं। लक्ष्मी देवी भी रख सकेंगे, लक्ष्मी शाह, लक्ष्मी प्रसाद, कुछ भी रख दें। तो इसलिए कहा कि अपने भीतर में भी इन गुणों को बढ़ाना है, और यदि घर में कन्याएं हैं तो नारी मात्र के भीतर में इन गुणों को हमें भरना ही भरना है, तब गार्जियनशिप कहलाएगा कि हम अच्छे गार्जियन बने। अब उसमें अगला चक्कर देखते हैं। गौरी में, गौरी कहते हैं गौर वर्ण के, गौर वर्ण का मतलब होता है ज्ञान की हिमालय वासी, बस पार्वती, गौरी शब्द है। अब यहाँ पर देखा जाए कि उसमें कैसे लिया जाता है, अत्यंत शुभ है। तो सर्व मंगल मांगल्ये, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वाह, हे हे गौरी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा उसमें देखिए सर्व मंगल मांगल्य, सभी का कल्याण करने वाली हे मांगल्य,
मांगल्य आज्ञा इनके लिए शिव। हे शिवे कल्याणकारिणी शक्ति, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी की कामनाओं को पूरा करने वाली। गायत्री सर्व काम दुख शब्द कहा गया एक जगह, गायत्री से सारी कामनाएं पूरी। उसमें है ना, जो जो शरण तुम्हारी आवे, आरत अर्थी चिंतित भोगी ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। इसलिए सर्वार्थ साधिके इसमें कहा गया। वाह, आप सर्वार्थ साधिके हैं। और भी इसमें कहा गया कि हे शरण्य शरणदात्री, हे त्र्यंबके त्रिनेत्र धारिणे, हे गौरी आपको नमस्कार है, प्रणाम है। ये कितना भावात्मक है, इन अर्थों में डूबना है। उठते फिरते चलते बैठते हम यदि साधक हैं, देवी उपासक हैं, तो इसमें रमण करना है, इन गुणों को अपने लाने है। आगे चलकर देखिए अब कौन सा मंत्र इसमें आता है आगे। तो उसमें फिर जा करके देवी के मंत्रों में यहाँ दुर्गा का मंत्र आएगा इसमें, एक और इसमें मंत्र आएगा दुर्गा का। और दुर्गा सप्तशती पाठ है, दुर्गा के सारे मंत्र इसमें चल रहे हैं। इसमें ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम अशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिम मति शुभाम ददासी। कमाल की बात है। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करना है सदाद्र चित्ता। एक गजा। अब इसमें बताया गया है कि दुर्गे, हे दुर्गे स्मृता हर्षि, जो भी आपका स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, आपको हृदय से आपका श्रद्धा भाव देते हैं आपके प्रति, भीतम भीतिम अशेष जंतो, उसके कहीं भी किसी भी कोने में कोई भी डर छुपा हुआ हो, अशेष जंतो कहीं भी किसी भी तरह का भय हो, वो दूर कर देते। अज्ञानता सारे दुखों का कारण है। और मान लीजिए कि लक्ष्मी संसाधन का कष्ट हो रहा है, तो संसाधन जहां से दुख है उसको, और डर लग रहा है कि अब क्या होगा कैसे, उसको उस ढंग से आप दूर कर दें। तो उसमें सभी गुणों का उसमें संगठन है ना, देवताओं के शक्तियों को समृद्ध स्वरूप हो जाता है। दुर्गा संग शक्ति है, तो सबके सम्मिश्रण के रूप में हमें ध्यान करना चाहिए। भीतम अशेष जन तो स्वस्थ ही, और जो स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं, ऐसे जन जिनको कोई कामना नहीं है, निष्काम कर्मयोगी या साधक हैं, ऐसे लोग भी यदि स्मरण करते हैं आपको, ऐसा नहीं केवल दुखी रोगी यही करेगा साधना, बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क वाले अब करेंगे। यहाँ महाभारत का होने वाला था युद्ध, उसमें घटनाक्रम दिखाता है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन देखो अब युद्ध शुरू होने जा रहा है, तुम ये भूल मत करना, पहले दुर्गा की उपासना करो और रात भर दुर्गा की उपासना करवाए, देखिए तब जा करके तुमको शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि यही संग शक्ति है, और संगठन और असुरत्व का संहार इससे बनेगा सभी तरह का। तो ये अपने भीतर में दुर्गा दुर्गति दूर कर, सारे तरह के दुर्गतियों को दूर करने वाली जो शक्ति है, अब उस तरीके की एक शक्ति धारा का स्मरण यहाँ पर है। इसके वेद मंत्र भी आएंगे सर्वतोभद्र मंडल में, वहां पर उसका हम लेंगे। अभी यहाँ पर लौकिक मंत्रों को देखते हैं, ये श्रद्धा बढ़ाते हैं, पौराणिक मंत्र हैं लौकिक मंत्र। स्वस्थ ही स्मृता हरस्ती, उनको आप, उनके तो दुख दूर करती हैं, लेकिन एक और भी लाभ देती हैं। शुभम ददासी, मति मति शुभम ददासी, उनके मस्तिष्क में और अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि उसको सारे कोषों को पार भी ले जा सकती हैं, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, इसमें देखते हैं तत्व ज्ञान, और ये सारा ज्ञान उसको प्रदान कर देंगे। मतिम, वाह, अतीव शुभम ददासी। आगे चलकर देखिए, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन्या, दरिद्रता दुख और भय को हरने वाला तद अन्य, आपके सिवा अतिरिक्त देखिए कि, और सबको कल्याण करने वाला, सर्वोपकार करनाया, सदार्थ चिता है, सरस हृदय वाले, हे देवी आपके सिवा और कौन है, अर्थात कोई नहीं। हम लोग डरे मत, नहीं थे दुर्गा जी का समय डरने वाला, किसी के हाथ में भाला महिषासुर, ऐसे लग रहा है कि एक भयात्मक नहीं, अत्यंत सरस हृदय वाले हैं। श्रद्धा और प्रज्ञा यही सारे ब्रह्मांड के दुखों को दूर करता है। तो जिनके पास भाव संवेदना हो, भाव संवेदना को ही कहा जाता है सरस हृदय वाले, और प्रज्ञा से युक्त है। मतिम, देखते मतिम अति शुभम ददा से, तो ये बहुत ही कमाल चीज है कि आपके जैसा सरस हृदय वाला और कौन है। तो भीतर की ही बात है, उसमें मारे गए थे ना, उसमें कहानी भी आता है तरह तरह का, उसमें
चिक्षुर उदग्र महाहनु, इस समय बास्कल, ये सब जो ये बने गए थे, ये शरीर के भीतर के कुछ संस्कारों के नाम है। सातों बड़ी के सब कुछ संस्कार हैं, जिनको सात सेनापति कहा गया, दुर्गा सप्तशती वाले ग्रंथों में लिखा गया। दूरधर दुर्मुख, दूरधर माने धारणा ही यदि गलत हो, कॉन्सेप्ट ही गलत लेकर चल रहा हो तो वो सीधे, इसलिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को, धारणा को बदला जाता है। वही छुरी है, वो काट देगा सारे ये करने का, इसलिए उसमें यह बात रखी गई। तो दूरधर ही खराब है, दुर्मुख है, जाना चाहे तो अप उसका इंजन लगा दिया डाउनवर्ड। ये दो महासेनापति थे, तो महिषासुर को, तो इस सब को हटाते हुए वो उसको ज्ञान मिली। तो ये सब अलंकारिक ढंग में हर शरीर के भीतर के स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, जिसको ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान उसको दर्शाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सबका उपकार करने वाली सरस हृदय वाली आपके सिवा और कौन है, अर्थात कोई नहीं। इस श्रद्धा भाव से हम दुर्गा के मंत्र हैं। एक और है सरस्वती का है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिणी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदान जाड्यांधकारापहाम हस्त स्फाटिक मालिकाम विदतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। अब इसमें दिया गया कि शुक्लाम, शुक्ल वर्ण वाली, ज्ञान को बिल्कुल व्हाइट दिखाया जाता है, शुक्र। नीचे से ज्ञान देखिए, चेतना बढ़ती जाएगी तो कलर चेंज होते जाता है, नीचे से करते हुए कलर, यहाँ पर नीला आकाश तत्व खत्म, ऊपर कोई कलर नहीं, शुभ ज्योति के पूजनादि अनुपम, इसलिए यहाँ पर कार्य शुक्लाम, व्हाइट औरा। इसमें ब्रह्म विचार सार, ब्रह्म विचार यानी वेद, वेद को ब्रह्म विचार कहने, और उसका सार यानी वेदों का सार तत्व। इसमें देखिए सरसता, सारा वेद ज्ञान बनाया जाता है जीवन को सरस बनाने के लिए, बस। और भी देखिए ब्रह्म विचार सार परमाम, अत्यंत श्रेष्ठ, आद्याम, आदि शक्ति, जगत व्यापणी, पूरे विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त। आनंद को भी कहा कि एक आकाश होता है, स्पेस, जो कि पूरे ऐसा स्पेस में घुला हुआ एक रस के रूप में है। स प्लस रस प्लस वती, सरस्वती, जो सरसता से उत्पन्न जीवन कर। वीणा पुस्तक धारिणी, ज्ञान भी हो गया और भाव संवेदना, वीणा का अर्थ पर भाव संवेदना है, पुस्तक माने सारा ज्ञान है, ज्ञान के साथ प्रखर प्रज्ञा ज्ञान, पुस्तक सारा वेद ज्ञान, और भाव संवेदना श्रद्धा, ये दोनों जुड़ जाती है यहाँ पर। देखिए वीणा पुस्तक धारिणी अभयदान, अभयदान देने वाले। और उसमें क्या है अगला देखिए, जाड्यांधकारापहम, जड़ यानी अज्ञानता, जड़ अंधकार, अज्ञान अंधकार को अपहम, दूर करने वाले। तो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली, इसलिए कहा गया जाड्यांधकार अपहम, यानी मूर्खों को विद्वान बना देती है। महामूर्ख कालिदास को महाकवि कालिदास बना दे, और वो रत्नाकर डाको जो कि लूटो मारो काटो में क्या ही पाठ पढ़ा था बचपन से, उसको एक दिन अचानक तप शक्ति ऐसा है कि वाणी में सरस्वती आ गई। एक हंस को देखा, उसमें दिखा है कि हंस को देखते समय में उनको, और उस पर इतनी भाव संवेदना है कि संस्कृत में मंत्र बोल दिए। वो खुद आश्चर्य करते बाद में कि ये मंत्र आए कहाँ से, किसने दिया। सरस्वती के उपासक थे, आ गए इसमें कमाल की। ये देखिए, तो अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाने का एक क्रम है। इसलिए विद्यार्थियों के दो हीरो होते हैं, एक गणेश में है तो साथ में सरस्वती भी उनके हीरो है। सरस्वती जीवन को सरस बनाने वाली, ज्ञान विज्ञान की धाराओं से। आगे देखिए, हस्त स्फाटिक मालिकाम विदतिम, हाथ में स्फटिक की माला को धारण करने वाली। स्फटिक भी हिमालय क्षेत्र में शुभ्र वस्त्र, तो उसमें कुछ बर्फ हो जाते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट बर्फ, और इतना हीट इसमें दब करके मिल जाता है कि स्टोन में बदल जाता है, और उसी को सब तराश करके ये जो माले बनते हैं, वो भी बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो इस ढंग से इसमें कहा गया है कि उसके स्पर्श से, उसके लाभ से, और हिली एरिया का है तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति धारा भी घुली हुई है बर्फ का। तो स्फटिक माला को धारण करने वाली, देखिए इसमें पद्मासन, श्वेत, सफेद कमल पर विराजमान, श्वेत शब्द नहीं है लेकिन पद्माश्वेत, पद्मासना कहीं असला अर्थ मिलता है। तो पद्मासने संस्थिताम स्थित वंदे ताम परमेश्वरी, हे परमेश्वरी, वाह, यानी परम ऐश्वर्य को धारण करने वाले, हे भगवती, ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर के वो वाली
शक्ति तो भग गए। ये एक सूर्य है, इसलिए इनका एक नाम धाता भी होता है, सूर्य की शक्ति को वहां पर रखा गया है। भगवती भी कहला जाती हैं। आगे देखिए, बुद्धि प्रदान, बुद्धि को प्रदान करने वाली हे शारदे, हे माँ सरस्वती, आपको वंदना है। आगे देखिए, लक्ष्मी और काली, ये दो मंत्रों का है। समय देखिए पूरा हो गया, फिर भी ले लेते हैं। ओम आदराम यह करणीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। आर्द्राम, आर्द्र हृदय वाली, वह सब देवियां, दिव्य ममत्व है ना, करुणा भाव संवेदना है। और देखिए सरस हृदय वाली है, यह है जो, हे आप, हे माँ लक्ष्मी, आप सरस हृदय वाली हैं। यह करिणीम, हाथी पर सवार है, करी हाथी, हाथी पर सवार है, करिणीम यष्टिम, और आप इष्ट कामनाओं के भी पूरा करते हैं। अब इसमें देखिए, संसाधन से इष्ट कामनाएं भी पूरी होती है, अभाव के संसाधन दूर होते हैं। हाथी पर सवार भी दिखाया जाता है, उल्लू, उल्लू और हाथी दो वाहन रखे जाते हैं लक्ष्मी। उल्लू का भी जहां भी, उल्लू के दोनों पक्ष में ले लिया गया है, क्योंकि पशु है तो दोनों गुण इसमें रहेंगे। जहां धन आ गया तो अधिक धन आ जाता है, तो उल्लू की तरह जाग करके रात भर वो उसकी रखवाली की चिंता एक अलग ही होती है, और सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन उल्लू का एक पॉजिटिव गुण भी है कि अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। बाकी लोग सो रहा है, उसको दिन, रात में ही दिन दिखाई। संसाधन ऐसा चीज है कि अभाव में भी कुछ ना कुछ उपाय कर लेगा। अंधेरे में, हिमालय में हम लोग जब जा रहे थे उधर तपोवन वाले एरिया में, तो एक टॉर्च यहाँ पर जोड़ करके बंधा है दोनों हाथ में, तो एक में छड़ी है, इसमें गिरेंगे तो संभलेंगे। तो ये है, अंधेरे में भी रास्ता। तो संसाधन ऐसा चीज है कि संसाधन है तो अभाव को, कोई खड्ड में गिर गया तो दिखे रोप लोडर साधन ही आ गए, मिला बाजार जा रहे तो साधन ले गए। तो शरीर के पूरे का पूरा एक संसाधन है जिसके माध्यम से ले गया। पतंजल ने तो आठों उपकरणों को भी साधन माना, साधन पाद। तो इसलिए कहा गया, इसमें रख गया है कि जहां पर संसाधन हो उसके अभाव दूर हो जाते हैं, जीवन यात्रा सरल कर देते हैं। इसी में देखिए आगे चल करके, हे सुवर्णा, इसमें देखिए सुंदर वर्ण वाली, हे मालिनी, मोतियों की, इसमें हे में स्वर्ण है, स्वर्ण को भी कहा जाता है कि स्वर्ण की माला को धारण करते। हे सूर्यजाम, ये सोना आया कहाँ से? सूर्य की शक्ति से। इसमें मिलेगा आपको एक जगह, आचार्य जी लिखते हैं कि सूर्य के जो गोल्डन रेज है वो पृथ्वी में जा करके कॉन्डेंस, इकट्ठा होकर के घनीभूत होकर सोना में बदल गया। जो हरी रंग की किरणें आती है वो तांबा में बदल गया है, पीली रंग की मरकरी में, तो जितने भी धातुएं दिख रहा है सूर्य की किरणें ही पृथ्वी में जाकर के वो इकट्ठा होकर के मेटल्स में बदल गए। तो सोना शरीर को स्वस्थ रखता है, इसलिए देखते हैं हेल्थ एक धन है, इसमें वो आता है सूर्य से। तो सूर्य सोना लुटाते हैं, हमें लाभ लेना चाहिए। सुबह में गोल्डन रे जब तक से उपासना करके लाभ लेते रहना चाहिए। स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करें, गुरु जी बोला करते हैं। हे स्वर्णमयी, सूर्याम, सूर्य की शक्ति, लक्ष्मी सविता की शक्ति, हे जातवेदा, आपको आवाहन है। जातवेदा कहते हैं सारी वस्तुओं में विद्यमान ऊर्जा को जातवेदा कहते हैं। आगे देखिए, एक और अंतिम है, कालिकाम तु कलातीतम कल्याण हृदयाम शिवम कल्याण जननीम नित्यम कल्याणी पूज्याम्य हम। कल्याण, 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 इसमें सब देखिए क का इसमें बड़ा अच्छा अलंकार है। कालिकाम तु कलातीतम, हे कालिका, हे कालिके, आप कलाओं से परे हैं। नाद बिंदु कला में कला, सभी कलाओं से परे हैं। कलाओं में तो हैं ही लेकिन इसमें निर्लिप्त है। वाह। तो जिसके पास सारी कलाएं हैं तो सभी कलाओं का आदमी धनी धनी बन जाता है। तो और इससे अतीत यानी बियॉन्ड कला भी जाता है, कला का सृजन भी कर सकता है। शुरू होता है कैरियोग्राफर, ये होता है कि एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, तो कला को अपने उतर उत्पन्न कर देगा। आर्किटेक्ट नए नए डिजाइनिंग बनाते हैं, वो बनते हैं आई नए मेनिंग दर्शाल में। तो जो कला से भी ऊपर उठेगा वो कलाओं को जन्म दे सकता है। आगे चल के देखिए, कल्याण हृदयम, कल्याण हृदय वाली है शिवाम, कल्याण करनी, कल्याण जननी, कल्याण को उत्पन्न करने वाली, नित्यम, हमेशा आपकी हम, हे कल्याणी, आपको हम पूजा करते हैं, यानी आह्वान करते हैं, वंदना करते हैं। तो आज तक यहीं पर हम लेंगे। शांति पाठ से एक अध्याय पूरा हो गया, तो प्रश्नोत्तरी में अब हम लोग आए। जी प्रणाम अमन जी, जो है अभी अब देखिए तो कोई प्रश्न है क्या? बाकी का हम ले लेंगे, नेक्स्ट कक्षा में आएंगे।
देखिए तो हैंडरेज है। नितिन जी प्रणाम, अमन जी प्रणाम, अंकुर जी देखिए तो। जी जी बाबूजी, इसमें जो है ये हैंड रेस है यहाँ पे। हम्म, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक दो तीन चार पांच उनके लिखा हुआ, अपना नाम लिखना चाहिए, जैसे ही खोलेंगे तो उसमें आता है उसमें, तो अपना नाम उसमें भर दीजिएगा प्रिंट, एक दिखाई पड़े और ढूंढना पड़ रहा है। इनका इसमें कनेक्ट नहीं, हैंड रेस तो है इसमें लेकिन इनका कनेक्ट नहीं है बाबूजी, इनका जो है ना ऑडियो, तो इस वजह से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं इनको, इनका ऑडियो तो कनेक्ट नहीं है। वो तो इसका मतलब है कि ठीक से उसको ओपन नहीं करने आया है और नाम भी हाँ पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़िए, जी। दूसरे जी को अवसर बाबूजी, दें। हम्म। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। हम्म। बाबूजी प्रणाम, सोहम की आवाज क्या आत्मा से निकलती है? और जब वह परमात्मा में विलय होती है तो कौन सी आवाज निकलती है, कृपया स्पष्ट करें। हम्म। अब देखिए वहां पर देखिए जो आवाज निकलती, आत्मा शब्द मत कहिए, जीवात्मा शब्द का। तो सो अहम, क्योंकि वो बना रहे कि दो दो भाव आसमा रहे कि जो सो है, सो माने यहाँ पर हो गया परमात्मा, अहम जीवात्मा, तो मैं वही हूँ बस। तो ये किसको अपने ये बुधात दे रहा है कि मैं तो हूँ, ईश्वर अंश हूँ, अविनाशी हूँ, वो भीतर से एक प्रेरणा मिलती रहती। तो ऐसे भी देखिए इसका कैसे हम फील करेंगे, कैसे अनुभव कैसे करेंगे। तो जहां भी कुछ अटपटा होता है ना, तो भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं, कुछ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा। तो उसी को आकाशवाणी कहा जाता है। और चीता आकाश से आया है, वो भीतर के आकाश से आया है, तो वो प्रेरणा आई है, तो उसी को आकाश वाणी कहेंगे। तो वो हृदय की आवाज, कहीं कि हमने देखा है कैसे भी कि चलिए अपनी आत्मा की आवाज पर अब वोट डालेंगे, तो भीतर से पार्टी पक्ष का कोई ध्यान नहीं, ये शब्द का भी लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्शसनेस भीतर में, अपना गुरु भीतर में ही बना, उसकी आवाज को सुनने को तरीका गुरु बताता है। जिस दिन आत्मा की आवाज सुनकर चलने लगे, उस दिन गुरु पास हो गया, आपका उनका काम खत्म। फिर दूसरे छात्र को पढ़ाएंगे कि हमारा गाइडलाइन गुरु अंतःकरण में खुद सीखना और खुद आत्मा वारे ज्ञातव आत्मा को जाने। तो यहाँ पर जो आत्मा शब्द है वो जीव संज्ञक है, बस में बॉडी के भीतर में वास करने वाली परब्रह्म की सत्ता, बस यहाँ पर आ गया। अब देखिए, तो जब मिलन होता है ध्यान में, सविता साधक एक, साधक सविता एक, ये जो बात बोलते हैं पूज्य गुरुदेव का मेडिटेशन वाली कक्षा है, सड़ीम सूर्योदय, सूर्य सविता, और अपने को भी छोटा सूर्य मान रहे हैं, तो साधक सविता एक, पतंग दीपक एक, मिलयन विलयन विसर्जन समर्पण, जो गुबलनशीलता है, तो उस समय आवाज नहीं आती है, तब अशब्दम स्पर्शम। अब ये देखा जाए कि जब आदमी थोड़ा सा भी इमोशनल होता है तो बोल नहीं पाता, भाषण भी दे रहे हैं, कोई ऐसा इमोशन आ जाता है तो आवाज भरा जाती है सब। तो जहां पर केवल फीलिंग्स की जब बात है, अनुभव, वहां पर शब्द बिल्कुल डेड हो जाता है, उनकी भूमिका खत्म। अशब्दम स्पर्शम, अनुभव का फीलिंग को खो जाता है साधक, और खो गया अपने ही शुद्ध बुद्ध उसको नहीं रही, तो वो खोले में तो एक चीज बुधत्व रहेगा उसका, लेकिन आवाज मौन होकर, जब मौन वहां पर अब केवल अनुभव करता है, आहा अथा शांति, गजब का आनंद, एक गजब की मस्ती, कुछ बोल नहीं पाएगा जीव। तो अशब्दम स्पर्शम रूपम, ये विलयन विसर्जन में चूंकि शब्दों से परे है, तो वो शब्द नहीं और सिर्फ आनंद है। और हयाग्रीवाधुसता, वह मजा में उसका केवल मस्तिष्क हिल सकता है, वो तरंगित हो जाएगा। तद्रुपता स्वरूपता उस शब्दों से परे, तो वहां पर सोहम की ध्वनि खत्म, मौन, लेकिन अथा शांति अथा आनंद, बस उसका अनुभव बुधत्व होते रहेगा। तो बॉडीलेस बॉडी कहलाता है, बॉडी की आकृति खत्म, बॉडी आकृति नहीं, पूरा स्पेस ही उसका भूल गया, चिदाकाश भी भूल गया, ईश्वरीय परमाकाश में मिलन हो गया। उस हालत में सिर्फ बुधत्व रहता अपना, क्योंकि चैतन्य है ना, तो बुधत्व कभी खत्म नहीं होगा। मैं जिससे, तो अब एको हम बहुश्याम, वहां भी हम शब्द है ना, ईश्वर ने परब्रह्म ने कहा कि एक से अनेक बने, तो वहां अहम का अर्थ होता है बुधत्व, अपना सिर्फ चैतन्य हूं मैं। तो उसकी चैतन्यता रहती है, एक अनुभव को और आनंद फील होगा। जी।
एक और भी हैंडरेज है, रेडमी लिखा होगा, अपना अपना नाम लिखना है उसमें, तो सीख लीजिएगा, घर में बच्चे भी बता देंगे कि रेडमी न लिखा रहा। जी अपने अमन आप को अनम्यूट कीजिए जी। बाबूजी उनको अनम्यूट कर रहे हैं। नाम भी बता देंगे कहाँ से बोल रहे हैं, उनका भी तो अनम्यूट हो गया है। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, बता दीजिए। बाबूजी हरशंकर हरिओम चेतना केंद्र से, अम्बेडकर नगर। हाँ ठीक है जी, बोला जाए। जी बाबूजी, ऐसा मैं अपना नाम हमेशा बदलता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों हमेशा रेडमी आ जाता है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कभी सत्र में नमो। आइएगा तो सिखा देंगे आपको, नितिन जी अमन जी लोग रहेंगे, सिखा देंगे जी। जी आगे। बाबूजी, पूछना चाहता हूँ, नमो स्तुत्वाय सहस मूर्ते सहस पादा से भावे, इस मंत्र की व्याख्या या कैसे, क्या है, किनके लिए है? और इससे परब्रह्म के लिए है, नमस्तुनंताय सहस्रमूर्तये। तो पुरुष में आता है ना कि हे ईश्वर आपके अनंत मुख हैं, सहस्त्र माने यहाँ गिन कर 1000 नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट। अब 1000 रहेगा तो एक ही गांव में 1000 सभी के वोटर लिस्ट में आदमी रहते हैं, जानवर का मुंह है, इनके मुंह है, पक्षी है, तो अनंत का यहाँ पर सहस्त्र कहा गया। आप अनंत रूपों में व्याप्त हैं, इसलिए तब परब्रह्म परमात्मा के लिए सब शब्द आता है, तो उन्हीं को रूप देखना है इनमें भी। तो किसी भी चीज को प्रणाम करना है तो उसमें ईश्वर के भाव से हम करें, आड़मांस को प्रणाम थोड़ी किया जाता है, इनके भीतर में विद्यमान ईश्वरीय चेतना को प्रणाम करता है, तो वो इस रूप में भी अपने आ रहे हैं, वही आते हैं। तो त्वम उसमें के त्वम कुमार, त्वम स्त्री, त्वम पुमान, वेद में है, आप ही स्त्री हैं, आप ही पुरुष हैं। त्वम कुमार उतवा कुमारी, आप ही कुमार भी हैं, लड़के हैं, आप भी लड़कियां हैं, आप ही ईश्वर ही दोनों पाठ कर रहा है। और है त्वम जीर्णो दंडेना पंचसी, आप ही क्या करते हैं कि बूढ़ा बन करके और लाठी लेकर के एक बूढ़ा का पाठ करते हैं। अब देखिए उस भाव में, तो इसलिए कहा गया है कि सहस्र मूर्त है, कितना बढ़िया इस भाव से। नमस्तुनंताय सहस्र, सहस्त्र पादा शिरुर्भावे, सहस्त्र पैर, अक्ष माने आंख, सिरो अनंत मस्तिष्क वाले, विभिन्न रूपों वाले, सिरोरुबा वाले, सहस्त्र नाम ने, अनंत नाम भी आपके हैं ना इसमें, इसमें है ना, परम प्रधानम पुरुषम तथा अन्य सब नाम के, एम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती है ना, परम प्रधानम, कोई परम कहता है, कोई प्रधान कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई इसके जी ये कह देता है। प्रधान ने इसलिए कहा गया आप अनंत रूप हैं, मैं ही बिच्छू हूँ, मैं ही वजह हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं से सब गीता में मैं सारे विभिन्न नामों में व्याप्त है। सहस्र नाम ने पुरुषा है, शाश्वत है, आप ही शाश्वत सत्ता है, और आप ब्रह्म पुरुषाय शब्द लिखे है ना, पुरुष परमात्मा के लिए अर्थ आता है, जी ब्रह्म जो पूरे पूर्व का, पुरुष माने पूरे पूर्व का जो मालिक है, अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, तो इसलिए कह दिया गया हमें, तो हर कोई भीतर में पुरुष है, यानी अपने शरीर का तो मालिक भीतर बैठा है। जैसे पुरुषाय शाश्वत है, सहस्त्र कोटि युग धारिणी नमः, सहस्त्र कोटि करोड़ों से अनंत युग आते जाते उसको आप धारण करते हैं, और आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। इतना बढ़िया है कि आप में, आपके अंश को आप हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हृदय में स्थान दे रहे हैं। ऐसी धारणा बना करके आदमी चले जी। ठीक है, आगे बढ़िए, दूसरे को मौका मिले। जी बाबूजी, हाँ कहिए। ये जो है, जो तीनों बंद लगा करके जो सांस भर के अंदर और तीनों बंद लगाया जाए, तो इसके बाद ध्यान को एकाग्र कैसे हो? अब सब इसमें तो प्रैक्टिकल हुआ ना, तो यहाँ प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे तो आमने सामने करवाएंगे, आपको बताएंगे और खूब लगेगा ध्यान। जी बाबूजी। हाँ, तो जब वहां पर हम गए थे सत्र में, तो उस समय तो पूछे नहीं ये वाला चीज, तो आप फिर अगली चांस में, पीछे पीछे क्लास में जब कभी भी शिक्षक आप कह रहे हैं उसी समय पूछना चाहिए। खैर बाद में याद आया तो नो प्रॉब्लम, अगली भेंट में पूछ लेंगे। जी ठीक है, बाबूजी। प्रैक्टिकल। धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम, आगे बढ़िए। जी बाबूजी, प्रभासनी जी का प्रश्न है, हम्म, बाबूजी प्रणाम, गायत्री मंत्र करने से गर्भ रहता है कैसे? गायत्री मंत्र करने से गर्भ रहता है कैसे? हाँ, तो देखिए इसमें गायत्री महाविज्ञान में है, सुसंतति के लिए उसमें भी है, मनोकामना पूर्ति में।
अब इसमें अब गायत्री महामंत्र की साधना करेंगे तो प्रैक्टिकल में आता है पहले अन्नमय कोश। मान लें कि संतति की जरूरत है तो संततिहीन सुसंतति पावै, है ना चालीसा में। तो संततिहीन है, अब चाहते हैं सुसंतति बच्चा हो, तो वो कैसे बच्चा पालेगा? गायत्री मंत्र के जप करके। अब देखिए गायत्री केवल मंत्र जप की बात नहीं है, समग्र साधना से मतलब है। पांचों कोष भी ही गायत्री के 5 मुंह हैं, तो एक एक कोष को साधेंगे तो गायत्री माता को एक मुख को प्रसन्न किया, 5 कोषों को प्रसन्न करें तो अन्नमय कोष ही इतना ताकतवर हो जाएगा कि अन्नमय कोष की साधना में है कि डीएनए तक चेंज होते हैं। उसमें लिखे है उन्होंने कि इसे हम जीन्स में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और भी देखिए उसमें उसमें है उपवास, एक आता है उपवास में एक है, उसमें एक उद्गित एक उसमें होता है, इसमें जिसमें ये रहेगा तो उसको अब संतान ही नहीं होगा। उसमें देखिए दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर, तो उस उपत्तिकाओं में जो कचड़े रहते हैं, असीता उद्गित ये सब उसमें दिया गया है, तो वो क्लीन हो जाएंगे। उपवास से, फास्टिंग से, रसाहार ये सब करेंगे तो उसमें अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं तो सूर्य की शक्ति आकर के भर रही, इसमें सूर्य प्रसव करता है, ब्रह्मांड को पोषण करता है, ये ऊर्जा भी आ रही है, अपने को पत्तियों की क्लीनिंग भी हो रही है। देखिए दोनों काम चल रहे हैं भीतर में। तो व्रत उपवास इसके साथ बहुत जरूरी होता है, तो वो साफ हो जाएगा तो संततिहीन सुसंतति पावे। जो कारण था हार्मोनल और वो, तो वो रस नहीं निकल रहे थे, वो निकलने लगता है। ये इसका साइंस काम करता है। जी प्रणाम, आगे बढ़ते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, वैसा जी। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, शुरू। जी अभी जैसे देवी मंत्रों की बात चली, तो जिसमें देवी मंत्रों में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य ये सारे गुण आते हैं, किंतु एक यवन समाज है जो पूरा इन गुणों से बिल्कुल दूर रहता है, हिंसा से लगा करके सारी हत्याएं करता है। तो ये इतना बढ़ता जा रहा बाबूजी, ये रक्त बीज की तरह, क्या इस तरह क्या विकल्प है? क्या ये इसी तरह बढ़ता रहेगा? क्योंकि जो हत्याएं करता है फिर वो मुक्त तो हो नहीं सकता, मोक्ष उसको मिलता नहीं, फिर ये कैसे क्या? हाँ तो इसीलिए ना युग शक्ति गायत्री का अवतरण हुआ कि उनको अब सजा भी ऐसा नहीं कि यहाँ करके आप करके या नारी मात्र को टॉर्चर करके आगे बढ़ गए। अब ऐसा है ना कि बहुत ही बड़ी प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा है, कितनों को फांसी पर झूलना पड़ रहा है, कितनों को कड़े कड़े नियम लग रहे हैं, दंड व्यवस्था बन रही है, समाज से भी बहिष्कृत हो रहा है कहीं न कहीं पर। तो पहले जैसा भी अब उतना शोषण धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि वो युग बदलता है तो आउटपुट भी ऐसा लगता है खंगाला जा रहा हो तो उसमें बदबू जैसी परेशानियां जो बढ़ जाती है, इसका मतलब है ना कि फिर से आने वाला है। अब इसकी मौत करीब है, बस मरने के पहले दीपक की लपटें उठती है। तो अंतःकरण में कभी भीतर दबा पड़ा है तो सर्विसिंग हो रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत है निकल कर कचड़ा बाहर आए, तो उसके लेकिन दंड व्यवस्था से भी गुजरना पड़ रहा है। भाई उसको तो कम से कम नारी के मात्र से तक घृणित हो गया। जी और भी जो समाज में जो सभ्य कहलाने वाले लोग हैं उनसे दूरी बना लिया, उसका दंड व्यवस्था की उसमें इसको भी मारो काटो समझाओ। तो ये है, तो जो बढ़ने का क्रम होता है ये साइंस यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये आते आते हिंसाहारा एक आता है, लगता है कि फिर से रात्रि आएगी, आएगी नहीं, अब अंतिम बोरिया बिस्तर समेट रही है। तो इसी क्रम में धीरे धीरे ये आ रहा है कि दंड व्यवस्था कड़े से कड़े होते जा रहे हैं। जी जी बाबू और जी, भीतर धन्यवाद। की एक साधना है कुंडलिनी जागरण। गुरु जी ने लिखा है कि काम वासना का जो दंड बन गया है, इस समय ऑप्शन एक ही है और दूसरा नहीं है कि कुंडलिनी साधना करें। तो उस हालत में सेक्स एनर्जी अपग्रेड होकर ज्ञान में और करियर बनाने में लग जाती, और दोनों तरफ से प्रहार किए जाए कि जो उसका मौलिक कारण था उत्तेजना भरने का, दोनों तरफ से ये किए जाए तो वो होता है। लेकिन अधिक शिक्षण पुरुष को जरूरत है। जी बाबू धन्यवाद। जी प्रणाम। जी जय श्री प्रणाम जी। भाई। हाँ, हाँ प्रणाम जी, भाई जी। चलिए मिश्रा जी क्या है जी, प्रणाम। जी जी बाबूजी, मेरे 2 प्रश्न है बाबूजी। पहला प्रश्न ये है कि जैसा आपने कहा कि पूरी पृथ्वी ईश्वरमय है, घुली हुई। बाबूजी, इस विचारणा को क्या बार बार जो है अपने मस्तिष्क में
रिपीटेशन के माध्यम से एकाएक बाबूजी ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चेंज हो जाता है? क्योंकि ये बार बार बाबूजी ये भूलने वाली, जैसे ये मतलब बार बार रिमाइंड करने से भी ये मिसमैच होती है बाबूजी। तो इसको कैसे बाबूजी इसको मतलब एक्सेप्ट करें? जी हाँ, इसमें फिर भी मिश्रा जी इसमें एक जरूर है कि लाभ तो जरूर पहले से कम भुलकड़ी आ रही होगी, तो चूंकि हाँ इतना बाबूजी। अमीर रचा पचा रहता है मानवेतर जूनियों से कि इसमें कि हाँ कि फिर वो अभ्यास और धीरे धीरे जड़त्व, और दूसरा है कि कलयुग में अभी तो पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो आलस जी जी प्रमाद भुलकड़ी का आना और देखा देखी सारी ज्ञान इंद्रियां बाहर है, उसको देखकर ऐसे देख करके फिर इसी में उलझ जाता है कि इसके सोल्यूशन करना। तो जब जब भुला गया तब तब यह है, तो मार्केटिंग जाते समय कि भुला ना जाए, तो कितने लोगों एक पत्थर रख देते थे पॉकेट में कि कैसे रगड़ा है तो याद हो जाएगी कहाँ चल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भद्रम करने भी श्रेणियाम देवा, कान से केवल इसी की आवाज ना सुने जो बाहर वाले का। भद्रम उपनिषद क्या कहता है, वेद क्या, तुम्हारा गुरु क्या कहता है, ऋषि क्या कहता है, इसकी आवाज कौन सुनेगा, कृष्ण ने क्या कहा है, वेद क्या कहता है। तो उसको भी हमको दो कान दिया है ना, एक इधर वाला सुनेंगे एक उधर वाला सुनेंगे बस। तो दोनों को गणेश जी जैसा कान रखे रहना पड़ता है, तो जब भुला गया तो याद कर ले। जी बाबूजी। हाँ बाबूजी, दूसरा प्रश्न सोहम साधना से संबंधित है बाबूजी। बाबूजी कई बार सोहम साधना में ये भाव जो है यंत्रवत टाइप का लगता है बाबूजी, जैसे सो ईश्वर और हम जैसे जीवात्मा का है बाबूजी। तो इसको किस तरह से इमेजिनेशन किया जाए बाबूजी, चलते उठते जाते मतलब हर समय? देखिए इसमें हम लोग ऐसा कर सकता है कि सोहम में आवाज में हमको ढेर नहीं फंसना है कि सो निकल रहा है कि को निकल रहा है। जी हारमोनियम से बाबूजी। ही निकलता है और कुछ स्वर का उतार चढ़ाव आता है उसमें। जी बाबूजी। हारमोनियम गाना नहीं गा सकता कभी भी, अपने से कहना पड़ता है कि उसमें सारे गामा है तो उसमें क्या गावे, जयती जय गायत्री माता गावे कि चलो रे मन जहाँ मन करता है अपना, ऐसे गा सकते हैं अपने अपने बस। बोल बम बोल राम नाम लड्डू कुछ भी गाना गा सकते हैं ना उसमें, लेकिन जी वो तो बाबूजी। सिर्फ आवाज निकालेगा। तो एक आवाज आती है खींचने जैसा, एक सीटी जैसा आवाज आती है, जब छेद है नाक में जाएगा तो कुछ आवाज तो निकलेगा ही, वायु जा रही है तो। अब जी इसका एक प्रमाण शब्द होता है, प्रमाण माने उसका अर्थ निकाला जाए। अर्थ निकाला जाए तो अच्छा भाव के नहीं निकाले कि भीतर वाला है, तो इसके भी एक फोनेटिक अच्छा अर्थ निकाल दिया ऋषियों ने कि वो तो आवाज आते ही रहेगी, तो आवाज से घबराओ मत। कितना आदमी कहते हैं कि हमको दिमाग में चलते एक आवाज सुनाई पड़ते रहता, तो उस आवाज को मैं पॉजिटिव अर्थ लेकर आगे बढ़ जाओ। तो अब यह है कि जब आवाज आ ही रही है, जब तक जीवित रहेंगे, ये सिटी की आवाज आएगी और निकलेंगे तो उसका कुछ निकलते समय अलग ध्वनि आएगी। तो सो अहं का मतलब हो गया कि हम क्यों नहीं याद करें कि मैं ईश्वर अंश हूं बस। तो मन ही मन याद करने को ही सोहम साधना कहेंगे, और ईश्वर अंश हूं तो ईश्वर जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस बॉडी अपना है नहीं, इस पर मैं घुस गया हूं और मैं घुस गया हूं और इसका काम ईश्वर काम करने, तो इंक्रोचमेंट, तो डाकू डाकू कहीं का डकैती, अपना शरीर मान कर मेरा शरीर, मैं जो खाऊंगा मैं खाऊंगा, ये कहाँ से आ गया, ये अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट कर लिया। इस बॉडी को ईश्वर का शरीर है, ईश्वर खोपड़ी, ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर के काम के लिए मिला है। दो काम है, अपने आप को प्रक्षालित करो और सामने वाले के लिए ड्यू रिस्पेक्ट उसको आगे बढ़ाए। बस उसको जितना हो सकता है अपने बिहेवियर से मोटिवेशन कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, दूसरे पर कोई राइट नहीं, प्रेरणा बस। तो अब रह गया तो अपने ही सत्कर्मों से बनती है अपेक्षा। तो अब यह है कि सोहम का एक भाव है, सोहम भाव, वो आवाज नहीं है, एक भाव में हमको जीना है, सोहम भाव में रहना है, यानी आत्म भाव में रहना। आत्म भाव को सोहम भाव कहेंगे। अजपा जब कहलाता है, इसमें बोलना भी नहीं। हंस सोहम का उल्टा हंस हो गया, सोहम हंस। तो हंस हंस इति मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, उपनिषद का कहना है। अजपा नाम गायत्री, इसी को अजपा गायत्री कहते हैं। योगी नाम मोक्षदाम सा, योगियों को मोक्ष प्रदान देने वाले। सोहम स्मृति वृत्ति अखंड, इसको भी अनेकों बार हम लोग याद किए हैं, उसमें मानस में कहीं है
सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, अखंड शब्द जोड़ा है, लगातार इस भाव में रहे, आत्म भाव में रहे, उसी को स्थित प्रज्ञता कहा जाएगा। तो आवाज पर ध्यान दें या न दें, आत्म भाव में रहने को सोहम सिद्ध हो गया कहा जाएगा। तो सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, देखिए कितना तेज बढ़ जाएगा, आत्मा का ग्लेज बढ़ेगा। आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव उसमें फील करेगा साथ, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, ब्रेन से इतना तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, रसायन, स्नायु रसायन, कि वो सुख को, आत्मबोध को, आत्मज्ञान को प्रकाशित कर डालता है। सुख सुख तब भवमूल भेद भ्रमनाशा, सारे संसार को उत्पन्न करने का जो भेद दृष्टि दिख रहा है द्वैत, वो अद्वैत दर्शन में अभेद दर्शन बदलता है। तो ये सब है, तो भाव परख है जी। आगे जी बाबूजी, ये समझ। तो दो प्रश्न जी कर रहे थे, दोनों हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हाँ हैं। देखिए जी, जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। इसमें चैटिंग में कुछ है क्या अमन जी? जी बाबूजी, चैटिंग में भी है। एक हैंड भी रेज है, तो उसको सोच लेते हैं। हरिशंकर हरिओम चेतना केंद्र, हैंड रेज है। उनका तो हो गया, चलिए आगे। आगे प्रतिज्ञा सिंह जी का प्रश्न है बाबूजी कि बाबूजी हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी कभी कभी नेगेटिव क्यों आ जाती है? अब देखिए इसका, हम तो साइंस वाला है, तो साइंटिफिक इसका कॉज बता सकते हैं कि इसमें न चाहते हुए क्यों आ गया। तो आपके जो, जब संस्कार हमारे अवचेतन मन में चला जाता है तो अपनी पकड़ से बाहर हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज को रस लेकर के रिपीट एंड रिपीट रिपीट करेंगे तो उसकी जड़ें गहरी जाती जाती और अस्थाई वाले, वो जिसको कहा जाता है कि परमानेंट फाइल में चली गई, हार्ड डिस्क में चली जाती। अब वो कैसे निकलेगा कि जब परिस्थितियां आएगी उस तरह का, भले आप नहीं चाहे, लेकिन बाहर की परिस्थितियां एक मैग्नेटिज्म पैदा करता है, बाहर की परिस्थितियां, और उसके गुरुत्वाकर्षण से ये उधर तरफ खिंचा जाएगा। फिर आपका सारा ज्ञान विज्ञान से फेंक करके छलांग लगा के आ जाएगा, क्योंकि उसमें चाहना नहीं चाहना नहीं, वो तो परिस्थितियों के आधार पर वो उसका मैग्नेटिज्म काम करता है, वैसे आ जाएगा मेमोरी। कहीं उसका दृश्य दिख लेंगे तो वो दृश्य को देखना हुआ, सूचना हो, पटक से छलांग लगा के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए असली साधना की जाती है अवचेतन मन में दबे पड़े जो कुछ संस्कार है, और उसके स्थान पर अच्छे संस्कार डाल दिए जाए, तो अच्छा बात है। ठीक है, अब लगता है कि समय हो गया, 2 मिनट। अमन जी जी। बाबूजी, इसमें हाँ नितिन भैया का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, बीज व यंत्र उपत्यकाओं का सूक्ष्म रूप कैसे होते हैं? बीज एवं यंत्र यंत्र, उपत्यकाओं का सूक्ष्म रूप कैसे होते हैं? हाँ अब देखिए उसमें लिखे हैं उपत्यकाओं में, इसमें 99 कोष वाला हम लोग चैप्टर देखेंगे नितिन जी। तो उसमें कोई ट्रेंगुलर, कोई हेक्सागोनल, अब जैसे जो गांठ बनी देखिए उसमें, तो कोई हाइड्रा के आकार, कोई लगेगा कि रस्सी नुमा चोटी गुछा हुआ है, ऐसा आप आकृति बना लिया हो, तो टेंडन्स नर्व फाइबर्स हैं। तो उलझने का तरीका अलग अलग ढंग का हो जाएगा, क्योंकि हमारे कर्मों और बिहेवियर के आधार पर वो उलझन हुआ है। वो रेखाएं तारा करंट जा करके हिला डुला करके गांठें बनाई है। तो अब वो बना दिया है, तो जो उसका किस तरीके से डिजाइन बना वैसे ही करंट दौड़ेगा उसमें। तो एक न कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पर बनाएगा, और उस तरीके से उसके मैग्नेटिक फील्ड काम करना फिर शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वहां पर उसका यंत्रम काम करता है ये। और जो बीज मंत्र है वो ध्वनि है, साउंड है। तो उस साउंड को यदि उच्चारण किया जाए तो वो खास करंट में जाकर उसको सुलझाएगा। तो क्योंकि ये भी आवाज है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी जो क्वाइल्स उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो भी फ्लो निकालेगा। तो अब ये उसको साउंड से ही काम किया जा सकता है। सारा संसार मंत्राधीनम च देवता, ध्वनि पर काम कर रहा है। तो ये अच्छा चीज है कि उस चक्र में जो पंखुड़ियां हैं वो कौन से ध्वनि के द्वारा वहां से तेजी से निकालती हैं बायोमैग्नेटिक फील्ड जी। और जी उसके साथ में जुड़े कौन कौन गैंग्लियन है, उसके हेड ऑफिस होते हैं गैंग्लियंस, और उसके बाद में फिर जाकर के और होते हैं।
सबका हेड ऑफिस अंत में मस्तिष्क में है। तो न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स को भी वो उसमें से निकला, वो सब हेड्स सब हैं, सब पत्रिकाओं के मुख्यालय, बड़े ऑफिस, सबसे हेड ऑफिस है, और वहां से सब निकला है। तो सारे साइनॉप्सिस जो जुड़े रहते हैं, गैंग्लियंस जुड़े रहते हैं, सब पत्रिकाओं के जमघट हैं, वहां से रस निकालते रहता है। जी बाबूजी, तो इसमें जो है जो दिव्य नेत्र, और फिर आगे इसमें आता है वांग्मय 15 में कि उन्हें दिव्य नेत्रों और सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर ही जाना जा सकता है। तो जो दिव्य नेत्र जो हैं वो सभी के अपने अपने एंगल से देखेंगे, तो फिर ये विज्ञान जो है, फिर ये यूनिक विज्ञान, फिर वो कैसे ऋषियों ने इसको बताया फिर? हाँ, तो अब वो ज्ञान आएगा तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। जो साइंटिस्ट होता है एक ही तरह के प्रैक्टिकल से संतुष्ट नहीं होता, उसको दूसरे पर एप्लीकेशन करके देखेगा, तो उसमें एरर की संभावना कम होगी। तो जो जितने ही प्रैक्टिकल करेंगे उतने एरर, गलतियों, त्रुटियों की संभावना कम होती जाएगी। 1 लाख पर प्रैक्टिकल करिए और 1-2 आदमी पर करिए, तो संयोग से खच्चर लोगों पर आ गया लंपट लोगों पर आपने रिजल्ट दे दिया, तो वो गलत होगा। यही सब गलतियों के चलते फिर सिद्धांत कट जाते हैं उसमें लिए। तो मान लीजिए बहुत किया है, इतने अरब लोगों का हम नहीं कर सकते, लेकिन रैंडमली सिलेक्शन तो करके कर सकते हैं ना। कहीं पर एक घनी आबादी का सर्वे कर लिया, एक बिल्कुल ही विरल आबादी का, एक बहुत दुधारू है कर लिया, तो एक बहुत विसुकी का कर लिया। तो किसी घर में ढेर सारे परिवार है, किसी घर में एक ही है केवल ढंढनाडन ताला वाला, तो इसको रैंडमली कहते हैं। तो इस तरीके से जितने अधिक प्रैक्टिकल्स करेंगे तो त्रुटि उसमें कम होगी। तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन से सत्य पता चल जाएगा कि सही सही जानकारी संसार के बारे में, अपने बारे में जिसको हो उसको विज्ञान में कोश है। तो विज्ञान में कोश स्वाध्याय का क्षेत्र है, सारा उपनिषद, सारा सारा ज्ञान विज्ञान का ये क्षेत्र एरिया है। तो सब जान लेंगे तो गुत्थियां सुलझती जाएगी, प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो एरर्स कम होते जाएगा। जी धन्यवाद बाबू। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।